Very good afternoon to all of you, beta. We are going to do DNF block quickly, but what we are going to do, beta, important board questions which they generally ask. Okay, चलो बेटा आया। पहले बेटा आप लोगों को मैंने आपको बताया था, आप लोगों को सबसे पहले ये चैप्टर करने से पहले ना आपको क्या आना चाहिए। हम्म यू शुड नो व्हाट बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए आपको क्या आना चाहिए पहले? ऑफ बॉर रूल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऑफ बॉर। तो एक बार मैं खाली बता देता हूँ, फिर बाद में, क्योंकि बार बार सब जगह पे आपको सब चैप्टर में काम में आएगा। ठीक है, तो आपको पहले क्या याद रखने का? स्कूल स्कूल, फिर क्या लिखने का? पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। फिर आपको क्या याद रखने का है? दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। हम्म फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। समझ में आ रहा है ना बेटा? फेमस हर एक चीज दो बार बोलने का। या फिर ऐसे भी याद है, सो गया पीके सो गया पीके सो गया, दारू पी के सो गया दारू पी के सो गया, फिर दारू पी के सो गया फिर दारू पी के सो गया। ये आजकल मीम में बहुत चल रहा है। एनीवेज, अच्छा अच्छा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? पहले 1s। इसमें क्या आएगा? एक कोई भी अल्फाबेट के आगे अगर नंबर आएगा तो वो रिपीट नहीं करने का, तो 2s। अभी आपको इतना पता है बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट। यहाँ पे 1s होता है, यहाँ पे 2s और 2p। मतलब p होने के लिए तेरे पास कितना मिनिमम नंबर होना चाहिए? 2। s तेरा 1 से स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे 3d होता है, तो d होने के लिए तेरे पास मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए? यहाँ पे 4f। तो 4 होने के लिए तेरा मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए? 4। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या डाला देखो, 1s डाला, 1 हो सकता है। अच्छा, जो भी अल्फाबेट के आगे नंबर है वो वापस रिपीट होना चाहिए नहीं, तो 2 आ गया। p पहली बार कहाँ पे आता है? 2 पे। इसके आगे 2 आ गया तो इसके आगे क्या आएगा? 3। इसके आगे 3 आ गया तो इसके देख, इसके आगे 3 आ गया तो क्या आएगा? 2 आ गया तो क्या आएगा? 3 आ गया तो इसके आगे। डी पहली बार कहाँ से आता है? 3 से आता है कि नहीं बोल बेटा? फिर बेटा ऐसे ही नहीं, आप पढ़ते जाओगे ना बेटा तो आप भर सकते हो। देख, इसके आगे 3 आ गया तो इसके आगे क्या आ जाएगा? 4। इसके आगे देखिए आ गया तो क्या आएगा? 5। ये क्या आ जाएगा? 6। अच्छा, एफ पहली बार कहाँ पे आता है? 4। फिर यहाँ पे देख क्या आ जाएगा? 5। यहाँ पे 5 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 7 आ गया ना बेटा? यहाँ पे देख, फिर बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। लेकिन बेटा अपने को यहां तक ही याद रखना है। कहां तक? फिलहाल आपको डी ब्लॉक में यहां तक ही याद रखना है। कहां तक? अपना काम हो जाएगा। क्लियर है? चलो बेटा, अगर मैंने आपको ये बस दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन एंटर्स, अगर बेटा मैंने आपको अगर ऐसा एलिमेंट दिया रहता, चलो आ जाओ, लिथियम दिया रहता, लिथियम एटॉमिक नंबर कितना बोल बेटा? 3। सोडियम कितना दिया था बोलो बेटा? 11। तो क्या होगा बोलो बेटा? 1s 2 2s 1। इसमें क्या होगा? 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस में, तो इसको एस ब्लॉक। तो जो भी एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा उसको क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक। सपोज बेटा मैंने अगर आपको यहाँ पर ऐसा दे दिया रहता, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। तो 1s 2 2s 2 3s 2 3p 1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया बोलो? तो वो क्या पी हो जाएगा? पी ब्लॉक। सिमिलरली बेटा अगर मैंने आपको स्कैंडियम दिया तो क्या हो जाएगा? 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6। 3p के बाद में किस में जाता है? अगर आप देखोगे तो 3p के बाद में 3d में नहीं जाता है, कि 3p के बाद किस में जा रहा है? एस। तो 4s 2। यहाँ तक आप काउंट करो, 21 था, यहाँ पे आप काउंट करोगे तो कितना हो गया? 20 हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अभी किसमें जाएगा? 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया बोलो बेटा? डी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, एस में कितना डब्बा होता है बेटा? एक डब्बा होता है, तो दो ही एलिमेंट होगा। पी में कितने डब्बे होते हैं बोलो बेटा? 3। तो टोटल एलिमेंट कितना होगा? डब्बे का डबल। डी में डब्बा कितना होता है बोलो बेटा? 5। डब्बा मतलब ऑर्बिटल, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 10। एफ में कितना डब्बा होता है? 7। तो कितना आ जाएगा? 40। तो बेटा अभी देख, इसके पीरियोडिक टेबल अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ऐसा दिखता है, यहाँ पे 2 जन दिखता है, यहाँ पे बीच में 10 लोग होगा, और यहाँ पे कितने लोग होते हैं? 6 लोग। क्यों? और नीचे ऐसा देखो बेटा, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है बोलो बेटा? एस में। तो देखना, NS1 NS2। देख, एस में 2 लोग ही जा सकते थे कि नहीं? पी में कितने जा सकते थे? 1 से लेके 6। इसलिए पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे 6 कॉलम होता है, यहाँ पे 2 कॉलम होता है। आप समझा क्या? डी में कितने लोग जा सकते हैं बेटा? 10। तो यहाँ पे कितने कॉलम नजर आएगा आपको टोटल? वर्टिकल कॉलम, देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल। और यहाँ पे कौन होता है तेरा? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में यहाँ पे टोटल तेरे को कितना नजर आएगा? 14 कॉलम है। क्लियर है? अच्छा, ये सब मैंने क्यों बताया? बिकॉज ये चैप्टर जानने से पहले आपको ये आना जरूरी था, और ये पी ब्लॉक में भी आपको काम में आता है। पी में टोटल कितने कॉलम नजर आएंगे? 6। क्लियर है? राइट बेटा। अब बेटा आ जाते हैं इधर पे, अभी यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी इसमें ना बेटा आपको सबसे पहले क्या है पता है? कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना, तो आप कम से कम ना 6 क्वेश्चन के आंसर डायरेक्टली कर सकते हो। पहले तो बेटा आपको एग्जाम में क्या पूछेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट कहां पर होते हैं बोलो बेटा?
ये देखो बीच में दिख रहा है फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। डी ब्लॉक को डी ब्लॉक की बोलते हैं बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू व्हाट बेटा, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल कौन से पीरियड में, 4 5 6 7। तो स्टार्ट फ्रॉम 4 to 7। अच्छा बेटा ये देखिए, ये पहले को क्या कहते हैं, 3D सीरीज, इसको क्या कहते हैं, 4D 5D एंड सब में 10 10 एलिमेंट है। अच्छा अभी यहाँ पे देखो बेटा, देख पहला मैंने बताया था ना, बिलोंग टू विच पीरियड बेटा, ग्रुप 3 to 12, पीरियड 4 to 7। अभी इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर किया बेटा, बताओ मुझे। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लिख के दिया आप लोगों को बेटा, नोट्स में देखो बेटा, सेकंड पेज पे। पहले लास्ट शेल को क्या कहते हैं बोलो बेटा, लास्ट शेल को क्या कहते हैं बोलो, अल्टीमेट। लास्ट को क्या कहते हैं, लास्ट को एन बोला, तो सेकंड लास्ट को क्या बोलेंगे, ए यहाँ पे देख, आए हीरो, फोन फोन साइड में यहाँ पे देख, सेकंड लास्ट को क्या बोलेंगे, पेनल्टीमेट। अभी मैंने आपको स्कैंडियम दिया था, तो स्कैंडियम 21 था, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अभी लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कहाँ पे गया था, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन था कि नहीं, 21st वाला, वो कहाँ पे गया, लास्ट शेल में गया या सेकंड लास्ट में गया बोलो। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू विच शेल, पेनल्टीमेट शेल, n-1d बोला इसके लिए, क्योंकि फोर बाहर क्या था, 4 था कि नहीं, लेकिन n-1 मतलब 4 - 1, तो कितना हो जाएगा, 3D में गया कि नहीं लास्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा डी ब्लॉक एलिमेंट में ना लास्ट 2 सेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, क्यों, इसमें एस में गया, पी में एक भी इलेक्ट्रॉन गया है, गया नहीं ना बेटा। अच्छा इसमें डी में टोटल कैपेसिटी कितने का था, 10 का, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना गया है, सिर्फ एक ही गया है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट आर द एलिमेंट इन विद द लास्ट 2 सेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। डी ब्लॉक एलिमेंट आर द एलिमेंट इन विद द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल। डी ब्लॉक एलिमेंट आर द एलिमेंट इन विद द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पेनल्टीमेट शेल, पेनल मतलब सेकंड लास्ट शेल। हाउ कम अल्टीमेट में एन है और इसमें एन लास्ट, अगर तू लास्ट को एन लिया तो सेकंड लास्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिख, तो यहाँ पे 4 - 1 क्या हो जाएगा। सपोज इसके आगे और होता, उसको तूने 5 लिखा रहता, तो ये क्या हो जाता, 4। क्लियर है। अच्छा अभी ये डी ब्लॉक में अगर आप गौर से देखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा किस में गया बोलो बेटा, ये देखो बेटा, मैंने अभी देखिए ये सब बताया भी था आप लोगों को, यहाँ पे देख मैंने यहाँ पे ऑफ प्रिंसिपल भी आपको लिख के दिया है, मैंने यहाँ तक की लिख के दिया बिकॉज हम लोग यहाँ तक ही यूज करते हैं। लिथियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया था बोलो बेटा, एस में ना, तो ये कहा था बोलो, एस ब्लॉक। एल्यूमिनियम में कहाँ पे गया था, पी में, जो क्या था। अच्छा स्कैंडियम का हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा बेटा, लिखते समय अगर आप देखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है, फिर 3D में जाता है। अच्छा यहां से यहां तक अगर हम लोग काउंट करते हैं तो ये कितना होता है, 18। 18 कौन था बोलो, आर्गॉन। तो मैंने आर्गॉन लिखा। अब लिखते समय आप बोलोगे सर ये आपने 4 क्यों बाद में लिखा, लिखते समय हम लोग छोटा नंबर पहले लिखेंगे, भरते समय ऑफ द रूल, लेकिन लिखते समय छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर। क्लियर है। अच्छा डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, D10 ना। तो स्कैंडियम अपना कहां पर था बोल बेटा, यहाँ पे देखिए मेरा पहला ही एलिमेंट कौन था, स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का क्या होगा बोल बेटा, 3D1 3D2, ऐसा करके कहां तक मैं जा सकता हूँ, D10 तक जा सकता हूँ, जा सकता हूँ कि नहीं बोलो, D10 तक। अच्छा बेटा अभी एक बहुत मजेदार बात है, जब ये D10 हो जाएगा तो सेकंड लास्ट शेल भर जाएगा कि नहीं बोलो बेटा। तो इसके बेटा हम लोग है ना, जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी, इनको हम लोग है ना नॉन टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक के लिए हम लोग ने क्या बोला था, दीज आर द एलिमेंट इन व्हिच लास्ट 2 शेल्स आर इनकम्प्लीट। बट जिंक कैडमियम में क्या होगा, ओनली लास्ट शेल इज इनकम्प्लीट। ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं, विच आर नॉन टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट, देख लिखा है पहली पेज पे, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी आर नॉन टिपिकल डी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों समझा ना, बिकॉज उनका खाली लास्ट शेल इनकम्प्लीट होता है, लेकिन उसको डी ब्लॉक क्यों बोला हम लोग ने, डी में गया इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड बेटा, क्लियर है। ओके। अब बेटा मजेदार बात देखो बेटा, ये अभी मेरे को अगर स्कैंडियम के आगे जाने का तो मैं क्या करूं, अभी हम लोग बेटा ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, इसको ऐसा शॉर्टकट में 3D1 4s। अच्छा स्कैंडियम के बाद में टिटेनियम होगा तो कितना हो जाएगा, 22, तो ये कितना हो जाएगा, D2, फिर कितना होगा, D3 D4 D5, ऐसा मुझे कहां तक मिलेगा, D10 तक। अभी आपको एग्जाम के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 10 एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आपको बाय हार्ट होना चाहिए। उसके लिए मैंने ट्रिक भी दिया बेटा, ये देखो बेटा मेरा पेज नंबर 3 देखो बेटा, पेज नंबर 3 में आपको क्या दिखाई देगा, ट्रिक। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट इन कप इन विथ झंडू, दिखाई दे रहा है ना बेटा। तो यहाँ पे देखो, ए साइंस मतलब क्या हो जाएगा, स्कैंडियम, ये दिख रहा है बेटा, स्कैंडियम। टीचर मतलब मैंने पर्पसली स्पेलिंग रॉन्ग किया, टिटेनियम। वी मतलब वेनेडियम। क्रूअल का सीआर मतलब क्रोमियम, मैनर्ड का मतलब मैंगनीज, फेलो का मतलब एफी, कॉफी का मतलब कोबाल्ट, नाइट का मतलब निकल, कप का मतलब कॉपर, झंडू का जेड एन ले ले, झिंक। और एक ट्रिक बताता बेटा, सब में देख मैंने आर्गन भर के रखा है कि नहीं, मैंने क्या बोला था, D1 से लेके कहां तक जाएगा, D10 तक, सब में 4s2 कॉमन है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। अच्छा बेटा अभी आपको एक मजेदार बात बता देता हूँ, जिसका भी एटॉमिक नंबर 21 है ना, मैं तुमको बाय हार्ट करवा देता, देखो जिसका भी एटॉमिक नंबर अगर 21 है ना, तो क्या होगा, 3D1 4s2।
सपोज मेरा अगर एटॉमिक नंबर 23 है तो क्या करने का, जो ये लास्ट वाला नंबर है ना वो डी में लिखने का, 4s2 कॉमन रहेगा। सपोज मेरा 27 है तो क्या लिखेंगे। हाँ समझ में आ रहा है ना बेटा। अच्छा लेकिन है ना बेटा, दो जगह पर झोल हो जाता है, देखो मैंने दो जगह पर ऐसा स्टार मार्क किया है, दिखाई दे रहा है। ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, क्रोमियम एंड कॉपर में क्या हो जाता है बेटा, पता है क्या, सुनना। ये निकू, ये देख, ये इलेक्ट्रॉन है ना इसमें जम मार देगा। क्यों जम मार देगा बेटा, कभी भी याद रखना बेटा, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते थे, 10, तो हाफ कितना हो जाएगा, 5। अच्छा लेकिन ये जंपिंग पॉसिबल कब होगा, बाय जंपिंग ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, बाय जंपिंग ऑफ ओनली। अब बेटा आप मेरे को बता, क्या पहले में 4s में से अगर एक इलेक्ट्रॉन में डी में भेजूंगा तो 3d5 हो सकता है क्या, नहीं। दूसरे में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ठीक है ना बेटा। तीसरे में हो सकता है क्या, नहीं। अच्छा लेकिन इसमें से एक मारूंगा तो ये d5 हो सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे वो जंप मारेगा। सिमिलरली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के 3d10 हो सकता है कि नहीं। तो एग्जाम में आपको पहला एक क्वेश्चन आएगा, राइट एनॉमलस बिहेवियर ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, ये 2 मार्क के लिए फेमस क्वेश्चन है बेटा, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ व्हाट बेटा, क्रोमियम एंड कॉपर। अच्छा तो इसमें मैंने डायरेक्ट ऑब्जर्व दिया आपको बेटा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अपना, ऑब्जर्व। पहले कैसा था, एक्सपेक्टेड क्या था बोलो, ये भाई नहीं है बेटा, एक्सपेक्टेड क्या था बोलो बेटा, क्रोमियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 24 ना बेटा। तो एक्सपेक्टेड में हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पर, एक्सपेक्टेड कैसा था बेटा, अरे 4 है तो क्या याद रखने का बोलो बेटा, 3d4 4s2। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा मैं लिखता था, लेकिन अभी बेटा क्या हो जाता है, हाफ फील्ड है ना ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों हाफ फील्ड ज्यादा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप मार देगा। तो एग्जाम में आएगा तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, ये एक्सपेक्टेड और ये वाला कौन सा है, ऑब्जर्व। अब तो ये भी पूछेगा क्यों बाय दिस इज स्टेबल हाफ फील्ड, ए। तो हर एक घर में बेटा डी में 5 घर होता है, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो रिपल्शन इक्वल होगा, तो सिमेट्री विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम सिमेट्री, लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा पता है क्या, जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब मारेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बोलो, 5। अभी बेटा मेरे पास यहाँ पे देख 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन ये 4 के साथ पोजीशन एक्सचेंज करेगा, तो 4 एक्सचेंज, ये कितना करेगा 2 के साथ, इसके साथ ऑलरेडी कर चुका है। ये कितना करेगा, ये कितना है, तो 5 अनपेड होगा तो 4 + 3 + 2 + 1, तो 10 बार ऐसा अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। सपोज आप लोग म्यूजिकल चेयर खेल रहे हो, अगर एक बंदा 10 बार अपना पोजीशन एक्सचेंज करेगा तो आपका एनर्जी बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा ना, तो आप स्टेबल हो जाओगे। तो बेटा जब d5 होता है तो मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी होता है, तो सिस्टम का एनर्जी क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है। तो एग्जाम में गिव रीजन आएगा तो क्यों d5 बनाएगा, तो आप क्या लिखोगे, 2 पॉइंट लिखोगे, मैक्सिमम सिमेट्री एंड मैक्सिमम एक्सचेंज। फुल अच्छा में 4 होता तो कितना होता, तो पहला 4 होता तो कितना होता, 3 2 और 1। समझ में आ गया, फुल में भी होगा तो फुल तो अभी आएगा ना नेक्स्ट वाला। ये लिख लो बेटा, जिसने ये नहीं लिखा रहेगा एक्सपेक्टेड लिख ले बेटा, और ये ऑब्जर्व लिख ले, मैंने लिखवाया था तुम लोगों ने लिखा रहेगा। चलो बेटा, डन 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 डन, आगे बढ़े। ध्रुवीन नहीं आया, प्रैक्टिकल है। चलो बेटा अभी ए कॉपर का क्या था बोलो, ये निकू, बोल बे क्या था, एक्सपेक्टेड क्या था, 3d9, अरे 29 है तो 3d9 हो जाएगा कि नहीं, और 4s2 होना चाहिए था, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या करिए, एक्सपेक्टेड था, यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस इज एक्सपेक्टेड। एग्जाम में बहुत बार ऐसा भी एमसीक्यू आता है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट इज ऑब्जर्व, एक्सपेक्टेड एंड व्हाट बेटा, ऑब्जर्व। तुम लोग यहाँ पे क्या अंडा दे रहे थे क्या अभी तक, तो यहाँ पे जम मारेगा, मेन पार्ट मिस कर दिया डीएनए ब्लॉक का। 28 मिनट ही जल्दी आया, तो 28 मिनट ही जल्दी आया, तो कंप्लीटली फिर भी मोर स्टेबल हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। नोट्स वोट्स कुछ लाया कि नहीं आया, ऐसे क्या तमाशा देखने आए हो क्या, बस हो गया बेटा। भी यहाँ पर देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेबी पहला ये क्वेश्चन समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन क्या आएगा, राइट एनोमलस बिहेवियर ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, तो आप खाली क्या करोगे, ये एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व और उसका ऊपर का एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व, और स्टेबल की होगा तो वही रीजन, सेम रीजन है, इसके लिए भी सेम रीजन ही लिखोगे आप, मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी एंड मैक्सिमम सिमेट्री। क्लियर है, देयरफॉर मोर स्टेबल। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो। अब बेटा आपको ना बता देता हूं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा मैग्नेटिक बिहेवियर, और ये क्वेश्चन आता ही है बेटा 2 मार्क के लिए।
मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछेंगे ढूंढने के लिए। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन, अगर आप देखोगे ना पास्ट पेपर्स में बहुत बार आया हुआ है। सुनो बेटा, अच्छे से देख लो बेटा, पहले आप एक बार है ना यहाँ पे अभी नजर मार लो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। अभी आपको, अगर हमको अभी कोई भी क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेगा तो ये वाला नहीं लिखेंगे हम लोग कौन सा वाला लिखेंगे? ऑब्जर्व वाला लिखेंगे। ऑब्जर्व, ये एक्सपेक्टेड था बेटा। क्रोमियम में क्या हो जाता है 3d5 और कॉपर में क्या हो जाता है 3d10। अब तुम लोग यहाँ पे डी में देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। पहले स्कैंडियम में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है? देखो टिटेनियम में, इसमें, अच्छा क्रोमियम में पूछेगा तो ये मत बोलना चार वाला नहीं, टोटल नहीं 6 है बेटा, देख रहे? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने अनपेड? 6। ओके, तो अगर ऐसा एमसीक्यू पूछा हु हैज द मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ब्लॉक, तो आंसर क्या होगा? क्रोमियम। फिर अच्छा मैंगनीज में कितने अनपेड है? 5। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। D6 होता है तो हम लोग क्या सोचेंगे? 6 अनपेड है, नहीं, कितना अनपेड है बोल बेटा? 4। इसमें कितना अनपेड है? 3। इसमें कितना अनपेड है? इसमें कितना? कॉपर में बोलेंगे तो डी में एक भी नहीं है बेटा, याद रखना, डी में एक भी अनपेड नहीं है। D10 देख रहा है बेटा। डी की बात करेगी, ओवरऑल पूछेगी तो 1। अच्छा जिंक में एक भी अनपेड है क्या? अच्छा बेटा अभी ना एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, सुन लो ये हीरो लोग। मैं हम लोग को ना 3 प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ता है, मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरो। फेरो हम लोग ने बेटा सॉलिड स्टेट में पढ़ लिया था। फेरोमैग्नेटिक में क्या रहता है? दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दे कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, दे कैन बी परमानेंटली, पढ़ाया था कल देखो। अच्छा एग्जांपल कितने हैं? 5। एफिकोनी, गैडोलिनियम एंड क्रोमियम ऑक्साइड, ये बाय हार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर डी ब्लॉक में उसके बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको आना चाहिए। समझ में आ गया? फिर डिफिकल्टी बोलो। चलो अब बेटा ना आपको मैं दूसरा बताता हूं, सुन ले बेबी। डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक मतलब क्या होगा? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होगा? पेयर्ड। फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अच्छा अभी एक कॉमन सेंस याद रखना, जब D0 या D10 होगा तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्या? बेटा D0 और D10 लिखेगा तो आपको बस ये ट्रिक याद रखने का है। D0 मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है दिखाई दे रहा, और D10 बोला तो क्या हो जाएगा? सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पैड है, मतलब दोनों में भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या D0 या D10 में? नहीं, तो D0 D10 वाला कोई भी होगा तो वो क्या हो जाएगा? डाया मैग्नेट, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अभी आपको बोलेंगे सर एग्जाम में लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन डायामैग्नेटिक एंड ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक, तो आप पहले किसका लिखोगे? डाया का। लेकिन वो लोग जनरली आपको ना एग्जाम्पल पूछते हैं, क्या पूछते हैं? अच्छा अभी आपको, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, ये आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर फेलो। तो पहला नॉर्मल स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21 बोला तो 3d14s2 बाई डिफॉल्ट रहेगा। ये मैं एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, स्कैंडियम +3, क्या पूछूंगा एग्जाम में? अच्छा ये जो डायमैग्नेटिक होता है, दे आर वीकली रिपल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, दे आर व्हाट बेटा? वीकली रिपल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपल्ड। ये मैंने ना आपको वहां पे लिखवाया था बेटा सॉलिड स्टेट में, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ऐसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम। अभी बेटा पहला क्वेश्चन में क्या पूछूंगा? स्कैंडियम +3 या स्कैंडियम क्लोराइड ऐसा दे दूंगा। तो हमको क्या करना है? मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है। ये अगर ऐसा दिया रहेगा तो डायरेक्ट तेरे को मिल गया। अगर कंपाउंड दिया रहेगा तो एक क्लोरीन का कितना होता है? -1, तो 3 का कितना हो जाएगा? -3, तो इसका कितना हो जाएगा? तभी बेटा अपने को +3 का ढूंढना है, तो सबसे पहले हमको नॉर्मल स्कैंडियम का पता होना चाहिए। नॉर्मल का ये येड़े फोन फेंक दूंगा मैं तेरा। ओके, नॉर्मल स्कैंडियम का कितना था देख ले, 21, तो 21 होगा तो क्या लिखेगा? 3d14s2। तो अब बेटा इसको स्कैंडियम +3 होने का है, दोनों दिन फोन दे दो मेरे को। चाय वालों को आप बोलोगे चाय देके लेके जाता हूँ यहाँ से, ठीक है ना बेटा? स्कैंडियम +3, ए तो पहला आप तो क्या लिखोगी बोल बेटा? स्कैंडियम 3d14s2 +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन पहले कहां से? 3 निकालने का है, तो मेरे को ये स्कैंडियम +3 बनेगा। 2 यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा, तो क्या बन जाएगा बोल बेटा? D0 मतलब D0 D10 आया मतलब डायमैग्नेटिक। सपोज बेटा एग्जाम में मैंने बोला Zn2+ या ZnCl2, डाया या पैरा, एक का -1 तो दो का -2, तो इसका कितना हो जाएगा? +2। समझ में आ गया कि नहीं? तो चल बेटा +2 हो जाएगा ना, तो नॉर्मल जिंक का एटॉमिक नंबर कितना था? 30। मैंने क्या बोला? अगर एटॉमिक नंबर 30 है तो क्या हो जाएगा? 3d10 4s2। अब तू बेटा Zn2+ होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगी? नहीं, 2। हाँ 2 कहां से जाएगा? बाहर से, तो तेरे को मिलेगा क्या? हाँ D10 मतलब देखना बेटा, D0 D10 मतलब डायमैग्नेटिक। क्लियर है? इजी, ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे? चलो बेटा ए दर्ज बेटा, नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? पैरा। तो पैरा क्या रहेगा? अनपेड। डाया में क्या होता था? नो अनपेड। तो पैरा में क्या होना चाहिए? अनपेड के लिए बेटा देख, D0 D10 को छोड़ के, D0 D10 को छोड़ के क्या आएगा? D12 D9, D12 D9।
तो देख बेटा, पैरामैग्नेटिक में क्या रहेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अच्छा, जितना ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है। अच्छा, जब भी पैरामैग्नेटिक होगा तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे। इसका दूसरा नाम क्या था, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू वॉट, स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आता ही है एग्जाम में। अब देखना, एवरी अल्टरनेट ईयर क्वेश्चन आया ये। और बीएम उसका यूनिट है, बोर मैग्नेटॉन। अच्छा, वहां पे एन क्या है, वेर एन इज वॉट, मैंने देखा ऐसा अंडरलाइन किया 2 बार। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी। अब बेटा मैं एग्जाम में तेरे को ऐसा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आएगा बेटा, सुनो। पहले आप यहाँ पे ध्यान दो बेटा, मैंने आपको ना एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, चल। ए भाई, स्कैंडियम मैंने आपको ऐसा, अरे भाई, अरे आना भाई, स्कैंडियम प्लस टू, ऐसा मैंने बोला, स्कैंडियम प्लस टू डाया या पैरा। ओके, प्लस थ्री, सॉरी, हाँ प्लस टू। तो नॉर्मल स्कैंडियम कितना होता था, 21, मतलब क्या लिखेगा, 3d1 4s2। ए स्कैंडियम प्लस टू होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, बाहर से। तो क्या हम बचेगा तेरे पास, 3d1। तो d1 आया कि नहीं, 1 और 9 के बीच में आया, मतलब क्या है वो, पैरा में। अब तेरे को ये भी पूछेगा म्यू कितना है, तो d1 मतलब कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, 1। तो म्यू का फॉर्मूला क्या था बोल बेटा, रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू। तो एन का, एन कितना होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, 1 प्लस 2। तो ये क्या आएगा, रूट ऑफ 3 बी एन। तो 1.79 अप्रोक्सीमेट। मैं तुमको एक चीज बताऊं क्या, ये पॉइंट के आगे का जो नंबर होता है ना, वो तेरा हमेशा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। एग्जाम में मैं उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ। सपोज मैंने तेरे को ऐसा बोला, किसी का 4.9 आया है, तो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा बोलो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। अच्छा, मैं तेरे को ये भी बता था, तुमको नेक्स्ट वैल्यू अगर नहीं भी पता होगा ना, सपोज मेरे को 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आया, तुमको अगर नहीं पता है ना, तो मैं बताऊं, नेक्स्ट नियरेस्ट होल नंबर के नजदीक का नंबर होगा। 3 होगा तो 3.8 या 3.9 विल बी द आंसर। 4 होगा तो 4.9, 5 होगा तो 5.9 या 5.8, जो ऑप्शन में दिया रहेगा। क्लियर है। तो चलो बेटा, आ जाओ बेटा, आजा आजा So आजा। can you please repeat that part again? क्या क्या Like क्या। the closest number. हाँ, दे विल नो, वी डोंट हैव टू बाय इन एमसीक्यू, दे विल गिव यू बेटा। ठीक है ना, आई विल शो यू बेटा व्हाट क्वेश्चन दे विल आस्क। लुक, आई विल टेल यू बेटा, लुक हियर। ये ले बेटा, यहाँ पे आ जा। ले बेटा, ये ले। ये दे, हाँ किरिस का ले बेटा, ये दे 5.9 है बेटा। तो अभी क्या होगा बोलो, क्या पूछा है, नंबर ऑफ अनपेड Unpaid. इलेक्ट्रॉन, तो कितना आंसर होगा बोल बेटा, 5। समझ में आया कि नहीं बोल। अच्छा, फिर Yeah. दूसरा दूसरा इसमें फेवरेट क्वेश्चन कैसा आएगा, तेरे को एक एटॉमिक नंबर में दे दूंगा, ये देखा इसे। आजा जल्दी यार, ये ले। देख ऐसा तेरे को एग्जाम में मैंने क्या दिया है, देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है, यहाँ पे मैंने तुमको एक क्वेश्चन दे दिया है। आ जाओ, कम ऑन ब्रो। अरे वो मत देख रहे, तो देखो ओरली बोल, एटॉमिक नंबर 25 है, और वो लोग ने क्या बोला उसका, डाइवेलेंट कटायन। एटॉमिक नंबर 25 मतलब कौन होता था, क्रोमियम। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड फेलो, पता है ना बेटा। तो ये 25 बोला है, सॉरी। तो फिर ये होगा बेटा, एम सो सॉरी बेटा। एटॉमिक नंबर कितना बोला है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड, 5वें पे आया कि नहीं, D5। ए बेबी, ये अरे एटॉमिक नंबर 25 मतलब D5 होता था कि नहीं, अरे लेना भाई, 4s2। अब तेरे को क्या बोला, उसका डाइवेलेंट कटायन बना। डाइवेलेंट मतलब कितना इलेक्ट्रॉन उसको लूज करना पड़ेगा बोलो, 2 ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसमें कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बोल बेटा, 3d5। 5 मतलब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो एन का वैल्यू क्या डालेंगे तुम लोग, 5। समझ में आ गया। हाँ ये तो स्टेबल है, ये नहीं या वो आयन का स्टेबिलिटी हम लोग नहीं देखते बेटा। देख 5 आया कि नहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो फाइंड, तो क्या आएगा बेटा, रूट ऑफ 35। रूट ऑफ 35 हाउ मच बेटा, 5.9। बराबर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो। पक्का है ना बेटा, समझ में आ गया कि नहीं, बोलो हेलो। राइट बेटा, कैसे क्वेश्चन आएंगे समझ में आ रहा है ना भाई। इजी। अच्छा, अभी आपको ना दूसरा और एक क्या पूछेगी, आपको 3 4 आयन दे देंगे, 3 4 आयन दे देंगे, फिर बोलेंगे कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है। ठीक है बेटा। तो जिसमें सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, ए हिडिंबा इकड़े बैक, जादू, डुप्लीकेट, यहाँ पे देख। सस्ते नशे वाले जादू, यहाँ पे देख। ठीक है बेटा। हाँ बस, अभी बेटा एग्जाम में मैंने तुमको ऐसा पूछा, Fe+2 या Fe+3 कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, Fe+2 या Fe।
चलो बेटा, एफई का, एफई मतलब कितना होता था, एटॉमिक नंबर 26 होता था, तो 3d6 4s2। अब यहाँ पे आपको क्या बनाने का है, +3 बनाना है, और यहाँ पे आपको क्या बनाने का है, बोल बेटा, +2। +2 में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा, ये 2 जाएगा तो 3d6। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, D6 तो हम लोग क्या सोचेंगे, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इल्ल है, कितने, 4। ये देखना, तो यहाँ पे कितना आया, 4.9। अच्छा, Fe3+ करते थे तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करवाते थे, बोल, ये लिख लो बाजू में से। तो इसमें कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन आता था, 3d5, तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाता था, बोल बेटा, 5 × 5 + 2। तो इसका कितना आता था, 5.9। तो हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोलो, अरे हु इज मोर पैरा, दिस थिंग पैरामैग्नेटिक। ये आएगा बेटा आंसर, मैं क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना बेटा, फोन है ही नहीं इधर पे सब चल। नहीं इसका, ये लिख ले बेटा वहां पे, अगर नहीं लिखा रहेगा तो। वैल्यू डॉग से निकालना पड़ेगा। अबे 36 का हु इज, नहीं, हु इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है, 6 ना, तो ये 35, तो उससे छोटा नंबर। अच्छा, मेरे को कुछ नहीं याद रहेगा ना, तो अगर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 5.9, 4 है तो 4.9, इतना याद रहेगा, बस इतना याद रहा। चल बेटा, अभी आगे बढ़ते हैं। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप देखना बोर्ड में है बेटा। बोर्ड बुकलेट लाए हो कि नहीं लाए हो, उसमें देखोगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इससे। देखो बेटा, ओके सर, मैं यहाँ पे रहेगा तो देख लेना, बाकी का पता नहीं। ऐसा भी हुआ। येड़ी, ए, बस बेटा, चलो बेटा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। फिजिक्स है वो भाई, तू फिजिक्स बोल रहा था। फिजिक्स है वो, केमिस्ट्री, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। चल बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करते। अब बेटा एग्जाम में बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स है। नहीं है सब क्या है? अभी देख ले बेटा, अभी मेरे को यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पर देख ले। अब आपको ना बेटा एक इंपॉर्टेंट आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट का। आपको पूछेंगे कि अच्छा, आप लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है डी ब्लॉक का क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फेरस, फेरी, क्यूप्रस, क्यूप्री, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक पहला पहला क्वेश्चन आएगा कि डी ब्लॉक लोग बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों लिख, तो क्या बोलने का, दे है वीकेंड डी ऑर्बिटल, क्या होता है वीकेंड। अब आपको है ना ऑक्सीडेशन स्टेट देगी और बोलेगे कौन सा स्टेबल है, कौन सा, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, तो सुन लो, मैं जो बोल रहा हूं पहले अच्छे से सुन लो। अच्छा, दो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, एक लोअर होगा और एक क्या होगा, हायर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने का बेटा, देखो मैं तुमको ये ना ये ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि बुक से पढ़ोगे तो नहीं आएगा, आपको खाली ऐसे याद रखना है बेटा। ये यहाँ पे देख, पहले क्या लिखने का है, बोलो बेटा, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर्ड फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट इन कप विथ झंडू। अच्छा, अभी आपको ना पहला लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या है रूल, लोअर पूरा सब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेटेड है बेटा। लोअर के लिए क्या याद रखने का है, मेटल है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट, वो लोग इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस मतलब 4s, सब में 4s में कितना इलेक्ट्रॉन होता था, सब में 4s में दो, नहीं, लेकिन क्रोमियम और कॉपर में कितना होता था, तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ना वो 4s का इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 4s का इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, तो 4s का इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा। तो पहले मैं लोएस्ट लिख रहा हूँ, किससे लिख रहा हूँ, रेड कलर से। क्रोमियम में कितना होता था बेटा, +1, और कॉपर में कितना होता था, +1, बाकी सब में कितना होता था, +2, बाकी सब में कितना होता था, +2। यहाँ पे देख नहीं है बेटा, ठीक है, ये देखो, फिर डायरेक्ट है ना क्या है बेटा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर क्या है बोलो बेटा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करने का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी। तो आप बोले कि ये सब कहाँ दिया है, तो ये देखो बेटा सब यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, लिखवाया मैंने। देख बेटा, हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड को देख 2-3 बार अंडरलाइन किया, सो दैट बेटा आपको याद रहेगा अनपेयर्ड ही है। अब एक काम करो बेटा, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाओ, चलो इसमें कितना है बोलो, इसलिए मैंने ये डब्बा फॉर्म में दिया है, ये यहाँ पे कितना है, एस का कितना इलेक्ट्रॉन 2, और इसमें कितना अनपेयर्ड है 1, तो टिटेनियम का हाईएस्ट कितना होगा, +3, इसमें कितना है 2, और इसमें भी कितना है 2, तो इसका भी कितना होगा बेटा, बराबर है कि नहीं, क्लियर है।
इसमें कितना है बोलो बेटा, 2, और इसमें कितना है 3, तो कितना होगा +5। इसमें कितना है 2 और इसमें 4, तो कितना होगा बोलो बेटा, +6। 6 क्या बे, चलो बेटा यहाँ पे कितना है 2 और इसमें कितना है 5, तो कितना हो जाएगा +7। हाँ अभी देख, अभी यहाँ पे देख 2 है तो आप 2 + 6 मत करना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेना है कि नहीं, तो 2 + 4 आएगा 6, 2 + 3 5। हाँ तो अब बेटा इसमें देखो, तो अभी आपको क्या करने का है, सबसे अभी हाईएस्ट में लिख देता हूँ, आ जाओ बेटा। तो पहले का कितना आ रहा था बोलो, हाईएस्ट के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ले ले बेटा ब्लू, +3 +4 +5 +6 +7, फिर इसका कितना हो जाएगा +6, इसका कितना हो जाएगा +5, इसका कितना हो जाएगा +4। कॉपर का है ना एक्सेप्शनल है, उसको मैं पिंक में लिख देता हूँ। अब बोलिए +3 नहीं होता है बेटा, इसका +2 होता है, मैंने पिंक में लिखा पर्पस। अब क्या क्यों होता है सब बताता, 2 मिनट रुकेगा क्या। अब बेटा टेबल पूरा भरने का है आपको, ठीक है, आप ऐसा बायहार्ट करोगे नहीं, पहला लोअर याद रखो और हायर याद रखो, फिर इसके बीच का नंबर डाल दो, इसके बीच में क्या क्या नंबर आता है बोल बेटा, इसमें क्या आएगा आएगा। अब समझा के नहीं टेबल कैसे भरने का ये, हाँ समझा ना बेटा, किधर ऊपर 1 नहीं आएगा, ये 2 का ही 1 होता था ये। हाँ एनोमलस बिहेवियर आगे नहीं बोल, ठीक है। अभी आप हर एक का इतना अच्छा, एक आपको एक एमसीक्यू आएगा इसमें बेटा, ओके, एक एमसीक्यू आएगा कि इसमें ना बेटा, एक एमसीक्यू आएगा इंपॉर्टेंट, हु हैज नॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉन, तो सबका वेरिएबल है लेकिन किसका नॉन वेरिएबल है, जिंक का, एक ही है ना बेटा, सब दिया हुआ है बेटा, जिंक का होगा बेटा। अच्छा नहीं है बेटा, तू है ना एनसीईआरटी में है ना, तेरे को याद रखना बेटा, तो ये स्कैंडियम +2 होता नहीं है लाइफ में, तो एनसीईआरटी में अगर आंसर आएगा तो क्या बोलेगी, स्कैंडियम का और जिंक दोनों का नॉन वेरिएबल है, स्कैंडियम +2 नहीं दिखाएगा, हाँ मैंने लिखवाया था तुमको, ये एनसीईआरटी वालों के लिए, ठीक है। ए अब आपको एग्जाम में और क्या आएगा बताएगा, इतने सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो कौन सबसे स्टेबल होगा, कौन सबसे स्टेबल होगा, तो स्टेबल के लिए रूल है बेटा। अभी आप बोलोगे सर ये इतना सारा आपने बताया वो कहां पर है, तो टेंशन मत लो, देखो इधर पे है, ये देख, पहले तो बेटा मैंने आपको ये टेबल कैसे बना वो बता दिया बेटा, दिखाई दे रहा है, ओके, ये पहला लिखने का फिर वो, फिर बेटा अभी स्टेबल के लिए क्या कंडीशन है, जो D0 आसानी से हो सकता है, या D5 या D10, हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड और पूरा D0, बराबर है बेटा, D5 D0 D10, जिसका भी D0 D5 D10 होगा वो क्या होगा, स्टेबल। तो चलो बेटा भैया एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, मैंने तेरे को एग्जाम में ऐसा बोला, स्कैंडियम का +2 ज्यादा स्टेबल होगा या +3, अपने को स्कैंडियम का 2 मिल रहा था ना, +2 + 3, तो चलो नॉर्मल स्कैंडियम कितना था 3D1, +2 होगा तो कितना बचेगा 3D1, +3 होगा तो क्या बन जाएगा बोल बेटा, तो कौन सा स्टेबल होगा बोल, अरे स्टेबल जो ना नहीं है बेटा, D0 स्टेबल होगा कि नहीं, तो स्कैंडियम का कौन सा स्टेबल होगा, +3, समझा क्या, ओके। चल बेटा अगर मैंने एग्जाम इसलिए देखा बेटा, अगर आप देखोगे मैंने सर्कल किया हुआ है, जिसको भी नोट्स में सर्कल किया वो क्या है, आप है ना क्रोमियम में 2 जन को स्टेबल सर्कल करो, क्रोमियम में प्लीज और एक को करो, +6 तो मैंने किया हुआ है, +3 को भी करो, हाँ नहीं नहीं हाफ फील्ड नहीं होता, मैं बताता हूँ उसका, क्रोमिक ऑक्साइड होता है बेटा। अच्छा स्टेबिलिटी के लिए यही लॉजिक नहीं होता है बेटा, और एक लॉजिक आता है कि जब मैं उसको पानी में डालूंगा तो कितना पानी उसको सराउंड कर सकता है, हाइड्रेशन फैक्टर भी आता है, एनीवेज। अच्छा बेटा अगर मैंने Mn का बोला, Mn का बेटा Mn 3D5 4s2 था और Mn +2 बनाया तो कितना गया बोल बेटा, बाहर से 2 गया तो कितना बचा D5, तो हाफ फील्ड हुआ कि नहीं, तो Mn का कौन सा स्टेबल होगा बोलो बेटा, क्लियर है, ओके। Fe को मौका मिला लाइफ में, क्या क्या बनने का मौका मिला बोल बेटा, Fe को +3 और +4 अगर मैंने बनाया तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, Fe कितना था 3D6, मतलब ये देख +2 बनेगा तो क्या हो जाएगा बोलो 3D6, ये 2 गया ना इलेक्ट्रॉन, +3 बनाएगा तो क्या बनेगा, 2 यहां से गया और 1 यहां से गया तो क्या बनेगा D5, D5 हाफ फील्ड है कि नहीं, तो Fe +3 इज मोर स्टेबल, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा Fe का विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, तो क्या बोलेगी +3, क्या बोलेगी, क्लियर है। अभी ना बेटा एग्जाम में और एक क्वेश्चन आता है, ये देख बेटा, नॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किस किसका है, स्कैंडियम +3 और कौन है बोल बेटा, जिंक, जिंक भी आएगा जरा, ठीक है ना, जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा था कि नहीं। चल बेटा अभी आगे बढ़ते हैं, ओए
कॉपर का लाइफ में क्या होता है बोलो, +1 और +2। तो आप बोलोगे सर कॉपर का +1 ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, कॉमन सेंस है कि नहीं? क्यों रे? अरे बेटा अगर मैं कॉपर लिखता तो कॉपर कितना होता था, 3d10 4s1 होता था कि नहीं? तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो 3d10 हो जाएगा कि नहीं बोल बेटा? d10 स्टेबल होता है कि नहीं बोलो? तो q+1+ स्टेबल होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैंने क्या बोला था, दूसरा फैक्टर अपने को क्या ढूंढने का है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है ना बेटा, हाइड्रेशन। बेटा दो चीज होता है, मैंने कॉपर का +1 को भी डाला और +2 को भी डाला। तो +1 को कम पानी सराउंड करता है, +2 को ज्यादा पानी सराउंड करेगा, तो सिस्टम का एनर्जी कम हो जाएगा, तो हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये गिव रीजन भी मैंने दिया है यहाँ पर, देख। टेन टेन एंड कॉपर का +2 इज मोर स्टेबल, देख दोनों पॉइंट दे दिए मैंने। अभी बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या क्या बोला था। अच्छा, 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका था बोल? Mn का। Mn का था कि नहीं? अच्छा, लेकिन पूरे डी ब्लॉक का, ये आता है क्वेश्चन, पूरे डी ब्लॉक का, हम लोग ने 3D सीरीज का ही पढ़ा है, पूरे डी ब्लॉक में किसका ज्यादा स्टेबल होगा? तो दो एलिमेंट है, बाय हार्ट कर लो। ऑस्मियम एंड रुथेनियम, कितना है? +8। ऑस्मियम एंड रुथेनियम बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, +8। ऑस्मियम एंड रुथेनियम +8। अब बेटा आपको ना एग्जाम में और एक क्वेश्चन पूछेगी बेटा। अच्छा मेरे को बताओ, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो हाईएस्ट, वो और ऊपर जा सकता है क्या? नहीं ना। तो एलिमेंट विच इज इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विल बी स्ट्रॉन्ग। और जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो और नीचे जा सकता है क्या? तो दैट विल बी रेड्यूसिंग एजेंट, दैट विल बी। अच्छा, और जो बेटा बीच में होता है, ये जो बीच में होता है वो नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है ना, तो वो दोनों काम करेगा, वो रेड्यूसिंग भी हो सकता है और क्या हो सकता है बोलो बेटा? इसलिए वो लोग डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन में जा सकता है। जो बंदा बीच में होता है ना, वो डिस्प्रपोनेशन में जा सकता है। अभी आप बोलोगे सर ये डिस्प्रपोनेशन क्या है? तो डिस्प्रपोनेशन में क्या होता है बेटा, एक ऐसा रिएक्शन सुनो, एक ऐसा रिएक्शन, सपोज बेटा मेरा Mn है ना, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे, लेटर से +4 में। तो ये रिएक्शन में जाके ना Mn क्या बन सकता है, +2 भी बन सकता है और +7 भी बन सकता है। अभी आप मेरे को बताइए क्या हो गया बोलो अरे हाँ, ये क्या हो गया? रिडक्शन। ये क्या हो गया? बढ़ गया ना ऑक्सीजन। एक ही एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दिया है मैंने ये बेटा, पीछे भी दिया हुआ है, डोंट वरी, मैंने सब दिया हुआ है बेटा। पहले आप पहला इतना कॉन्सेप्ट समझा क्या? ठीक है। एक ही एलिमेंट जब ऑक्सीजन, जो बीच वाला रहेगा वो दोनों हो सकता है कि नहीं बोलो बेटा? हाईएस्ट स्टेट में होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। इसलिए बेटा अगर आपको पता है, हम लोग ने पढ़ा है Camino 4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों रे? K1+ होता है, ये कितना होता है? -8। तो Mn कितना होता है? +7। अल्कोहल फिनॉल में पढ़ा था, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, इसमें क्रोमियम कितना होता है? +6। तो क्रोमियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो? ओके। चल बेटा, अभी एग्जाम में क्वेश्चन, ये सब पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। एलिमेंट इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, देखिए दोनों का दिया है यहाँ पे, चाहिए तो दिख नहीं रहा है तो ये हाईलाइट कर दो। ये +6 है और ये कितना है? +7। क्लियर है? चल बेटा आ जा। फिर दूसरा आपको क्या आएगा बेटा? एलिमेंट इन द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग। और जो बीच में होगा वो दोनों होगा, बीच में होगा वो। अभी देख एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा इधर से रिलेटेड, चल। क्या बे? वो बाद में बता रहा हूँ ना, आया क्या वहां पे? बस। ए इधर पे आ जाओ। देख क्रोमियम, अभी देख इसमें आपको एग्जाम में मैंने पूछा व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रुथेनियम, अभी बाय हार्ट करवाया था, क्या होगा? +8। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम में मैंने 2 अंडरलाइन करवाए थे, क्या थे बोलो बेटा? ये कॉपर बोला है, ये कॉपर 1+, कॉपर का क्या होता था? 3D9 4s। और कॉपर 1+ का क्या होता था? 3D10 4s। बरोबर है? क्लियर है? तो इसमें से हम लोग को देखना पड़ेगा, वो लोगों ने एक्सपेक्टेड बोला, ऑब्जर्व तो कौन सा होगा तुम्हारा इसमें से बेटा? ये देख। अच्छा नहीं, हम लोग बेटा एक्सपेक्टेड ही गिनेंगे, तो नॉर्मल कॉपर का हम लोग क्या गुनते थे बोलो बेटा? 3D10 4s1। और कॉपर 1+ होगा तो क्या हो जाएगा? एक गया ना, 3D10, तो कौन सा मैच होगा? सी वाला, देख बेटा, दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, इसमें से वो लोग ने क्या बोला है, किसका +3 है? मेरे में क्वेश्चन तुम्हारे में आ रहा है, चलो फॉलोइंग डू नॉट हैव, डू नॉट है बोला है, डू नॉट बोला है, डू नॉट बोला है, डू नॉट। ए स्कैंडियम +3 भी क्या होता है? D0 होता है। ये भी क्या है? D0। ये भी क्या है? D0। तो आपका ऑप्शन में नन ऑफ बोला है, नहीं वो लोग ने ऑप्शन ही चेंज कर दिया।
Chromium हाँ क्रोमियम enhanced. दिया, अच्छा हाँ, तो आपको यहाँ पे क्रोमियम दिया है, क्रोमियम कितना दिया बोल? 3+, हाँ तो क्रोमियम 3+ नहीं होता है। क्रोमियम कितना होता था? 3d5 4s1, तो 3+ कितना हो जाएगा? 3d3। ओके, तो 3d3 तेरा आंसर। अब ये तो ओरली आपने किया था अभी। कम डी हाँ तो D0 ही है, तू ही बोलना मेरे को। स्कैंडियम कितना था ये? D21। तो 3d1 4s2, तो स्कैंडियम +2 करेगी तो क्या 3 करेगी तो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 3। तो कितना हो जाएगा? डी हो गया कि नहीं? ऐसा सब में कर। और क्या? वेनेडियम। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेज फॉर क्रोमियम 3 और 6 हाँ दोनों करने का है ना। W में अब भी बताया था, +6 तो D0 हो जाता था, और +3 में क्या होता है पता है? बहुत सारे क्रोमियम के कंपाउंड हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, तो क्रोमिक ऑक्साइड +3 फॉर्म में होता है इसके लिए। ठीक है, हाँ +3 है, हाँ +3 एंड +6 मैंने अभी सर्कल भी करवाया था। फिर देखा ऐसा तेरे को पूछेगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा बेटा, आयन का +2 और +3 था तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? +3। क्यों? D5 होता है। समझ में आ गया कि नहीं? विच वन इज मोर स्टेबल? मैंने अभी दिया था ना उसमें। हाँ फिर वो हाँ ये चलो हम लोग ने ये सब कर दिया है। हाँ ये देख आ गया ना बेटा, ये क्रोमियम एंड कॉपर का। ठीक है ना बेटा? क्लियर है कि नहीं? चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं, कलर के बारे में एक क्वेश्चन आएगा, कलर। ओके, कलर में बेटा डी के कितने घर होते हैं बोलो बेटा? 5। डी is how many orbital? 5। 3 are along the axis, 3 are, and 2 are between the axis, 2 are, sorry, 2 are along the axis and 3 are between the axis। वेरी गुड, अरे क्या बात है बेटा, पर रुस्तम यार, हाँ? पढ़ाई बहुत हो रही है, बहुत भयंकर पढ़ाई हो रही है बेटा। हाँ चला आ जा बेटा, अच्छा मैं बता देता हूँ, टेंशन मत ले। हरियाणा भाई, देख डी में कितने घर होते हैं बोलो बेटा? ये देख 5। डी में कितने घर होते हैं? 5। देख ये स्क्वायर वाले जो लिखा है ना, जिसके भी आगे स्क्वायर लिखा है, मतलब देख इट इज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। डी जेड स्क्वायर लिखा है तो देख जेड एक्सिस पे कि नहीं? तो दे आर ऑन एक्स अलोंग द एक्सिस, कहां पर है? और ये डी एक्स वाई जहां पे स्क्वायर वर्ड नहीं है, तो देख एक्स वाई, तो एक्स और वाई के बीच में दोनों लोग है। देख रहा है? एक्स जेड है तो एक्स और जेड के बीच में दोनों लोग हैं। वाई जेड है तो दोनों क्या है? वाई और जेड के बीच में। क्लियर है कि नहीं? अच्छा अभी सुनो, आप लोग ने देखा रहेगा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है, हमको कोई भी चीज दिखाई देती है तो उसका कलर क्यों दिखाई देता है? तो बेटा कलर इज, हम लोग को पहले तो है ना, विजिबल रीजन में ह्यूमन कैन सी, विच रीजन? विजिबल रीजन में होना चाहिए। अच्छा पहला, दूसरा बेटा मतलब एब्जॉर्प्शन विजिबल रेंज में होना चाहिए। फिर है ना, हम लोग को कभी भी जो बंदा कलर एब्जॉर्ब करता है वो नहीं दिखाई देता, उसका कॉम्प्लीमेंट्री दिखाई देता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो बेटा इधर पे आ जाओगी बेटा। अभी सपोज बेटा मैंने आपको क्या बोला? कॉपर सल्फेट, क्या बोला? तो कॉपर, मैं कॉपर हूं, मुझे कौन अप्रोच करेगा? सल्फेट। कौन अप्रोच करेगा? ए ये हमें देख, सल्फेट अप्रोच करेगा। अच्छा सल्फेट मेरे को कहां पे अप्रोच करता है? अलोंग द एक्सिस भी कर सकता है या बिटवीन द एक्सिस। सपोज कॉपर मुझे, सल्फेट जो अप्रोच करता है, जो अप्रोच करता है उसको हम लोग लिगैंड बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा था बेटा, लिगैंड। बराबर है कि नहीं? अगर वो बेटा अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेगा, अलोंग द एक्सिस कितने लोग हैं बेटा? ये 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? तो ये 2 लोगों का नाम हम लोग ने क्या बोल दिया? दो जो होता है, दो दो जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये 2 को TG बोलते हैं। ये लोग कितने लोग हैं? 3। 3 का T याद रहेगा, 3। इसको T2G बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा अगर अलोंग द एक्सिस आएगा तो 2 घर ऊपर चला जाएगा, 3 घर कहां पे रहेगा? नीचे। अच्छा बिटवीन द एक्सिस आता तो क्या हो जाता? 3 घर ऊपर चला जाता, 2 घर, लेकिन हमारे सिलेबस में हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? अलोंग द एक्सिस। कभी देख बेटा यहां पर आ जाता है, ये डी ब्लॉक कंपाउंड आपने देखा रहेगा ना, मोस्टली कलर होता है कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर, फेरस, डर्टी ग्रीन, फेरिक, रेडिश ब्राउन, ये आईसीसी में भी पढ़ा था। हाँ मिले बेटा, ये देख अभी देख, पहला आपने को क्या याद रखने का कलर के लिए? बेटा आपको मैं फटाफट बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, वो याद रखना। चलो, ह्यूमन आई कहाँ पे देख सकता है? विजिबल रेंज। हमको कौन सा कलर दिखाई देगा? ट्रांसमिटेड, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ। अच्छा ये किसने बनाया था? मुंशेल ने। आपको क्या याद रखना है? विबग्योर याद है कि नहीं? विबग्योर
सबसे पहले आपको क्या करने का, ऐसा एक्स करने का, फिर उसको बाइसेक्ट करने का, और विप्योर में से आई को गायब कर देने का, फिर यहां से स्टार्ट करने का, VBGYOR। इसका मतलब क्या होता है बेटा, मैं तुमको बताता हूँ। वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है। अच्छा, अभी सपोज बेटा, सपोज एक बंदा है बेटा, ये वाइट, इस पे बेटा लाइट आ रही है, तो ये क्या करता है, सबका सब रिफ्लेक्ट कर देता है। दो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर वॉयलेट और येलो आएगा तो क्या बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। ब्लू और ऑरेंज आएगा तो क्या बन जाएगा, व्हाइट। तो बेटा इस पे जो भी लाइट आ रहा है वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए क्या दिख रहा है आपको। सपोज बेटा अगर एक बंदा है, उस पे अगर लाइट आ रही है, उसने क्या एब्जॉर्ब कर लिया, ये वाला पार्ट देखो, बंदी को मत देखना, इसने रेड एब्जॉर्ब कर दिया, बाकी सबको बाहर भेज रहा है, ठीक है ना। क्या एब्जॉर्ब किया बोलो इसने बेटा, रेड। तो रेड एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी सब वो भेज रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, भाई बाहर कौन सा आएगा, इसलिए आपको ये क्या दिखाई देगा, क्लियर है। हाँ, अब बेटा अच्छा, अभी ये कैसे होता है वो देख लेते हैं। आ जाए टी में, बेटा बता रहा हूं ये आता है एग्जाम में, कलर बहुत बार आया, क्वेश्चन भी अभी आप फटाफट आंसर कर पाओगे। देख डी में कितने घर है बोलो बेटा, 5। अभी इमेजिन ये कोई तो कॉपर था या तो इसको कौन अप्रोच कर रहा है, सल्फेट अप्रोच किया, तो देख, और कहाँ पे अप्रोच कर रहा था, अलोंग द एक्सिस, तो देखिए 3-2 में ब्रेक हो जाएगा। ये अलोंग द एक्सिस होते थे ना, देखना बेटा, ये अलोंग द एक्सिस, ये बिटवीन टी वाला दिख रहा है, ये ब्रेक हो गया, क्लियर है। अब बेटा इसमें देख अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, तो ये लोअर से हायर में जाएगा कि नहीं, लोअर से। अच्छा बेटा एब्जॉर्ब करके वो हायर में चला गया, लेकिन हायर में क्या रहता है, हाईली अनस्टेबल रहता है, तो उसको वापिस कहाँ पे आने का है, नीचे, तो वो ट्रांसमिट करेगा लाइट, क्या करेगा, देखिए ऊपर जंप मार के यहाँ पे चला गया कि नहीं, अब वो ट्रांसमिट करेगा, लेकिन बेटा ये ट्रांसमिट करके वापस वो नीचे आ जाएगा, और अपने को अपने यहाँ पे खड़े अपने को कौन सा कलर दिखाई देगा, ये ट्रांसमिटेड लाइट का, लेकिन ये ट्रांसमिटेड लाइट क्या होगा, एब्जॉर्ब का। तो सपोज बेटा अगर मैंने यहाँ पे ऑरेंज एब्जॉर्ब किया रहता है, कौन सा एब्जॉर्ब किया रहता, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या था बोल बेटा, हाँ, तो हमको ये ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देता बोलो बेटा, बल्लू, क्लियर है। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या है, देख डी, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन डी से डी में ऊपर गया, ये पूरा डी ऑर्बिटल था कि नहीं, पांचों पांच, तो लोअर डी से हायर डी में गया कि नहीं, लोअर डी से हायर डी में गया, जिसको कहते हैं डी डी ट्रांजिशन, क्या कहते हैं, डी डी ट्रांजिशन, डी डी, तो डी से डी में जंप मारना बहुत क्या है, जरूरी है, क्या है, तो कलर होने के लिए डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना, डी डी ट्रांजिशन होना। हाँ, तो अभी बेटा अगर सपोज बेटा मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो बेटा ये ऊपर जंप मार पाता क्या, अच्छा, तो D0 रहेगा तो क्या होगा, कलरलेस। सपोज बेटा ये D10 होता, क्या होता, तो ये ऊपर जंप मारने के लिए जगह है क्या, हे भाई, तो D0 और D10 होगा तो कलरलेस, D0 या D10 होगा तो कलर, और D1 to D9 होगा तो कलर। उसमें भी एक्सेप्शन होते हैं, मैं बताता हूँ, ये हीरो खाली अभी कलर में आपको खाली ये 2 पॉइंट ही याद रख, ये 2 पॉइंट आपका डाया और पैरा में भी, all diamagnetic will be what, colorless, and all paramagnetic will be colorless, not always, there are few exceptional cases, मैं बता रहा हूँ, इजी है इतना। अभी मैं एग्जाम में आपको दे दूंगा, स्कैंडियम +2 या स्कैंडियम +3, बताओ कलर या कलरलेस, स्कैंडियम +2 बता दो, CD1, स्कैंडियम +3 कलरलेस, Zn2+ कलर, 3D10 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन गया तो Z 3D10 बचेगा, आपको एग्जाम में वो लोग कुछ आयन देंगे और बोलेंगे कलर है या कलरलेस, ठीक है बेटा। ए इधर पे आ जाते, स्कैंडियम +2 और +3 लिखा है यहाँ पे, तो स्कैंडियम आपको पता है 21 मतलब 3D, ये बेसिक ऐप है, सब उसी से देखा ना, वो आज कॉन्फ़िगरेशन कराया उससे ही सब रिलेटेड है। D1 ये देख D0 कलरलेस, ए कॉपर 1+ और कॉपर 2+, कॉपर 1+ होता तो एक इलेक्ट्रॉन जाता था, D10 तो कलर, कॉपर 2+ बोलते थे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो 3D9 हो जाता था तो कलर, इसलिए कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, क्लियर है। लेकिन बेटा अभी ये 2 एक्सेप्शनल केसेस है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सेप्शन, क्या है ये एक्सेप्शन। अच्छा बेटा ना, एक 2 मार्क का फेवरेट क्वेश्चन आता है एग्जामिनर का, मैंने लिखा था कलर किस पे डिपेंड करता है, तो पहले मैंने क्या बोला बोलो बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी, दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, डी डी ट्रांजिशन, तीसरा बेटा इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिगेंड, कौन सा लिगेंड अप्रोच कर रहा है, चौथा इट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल हो जाएगा, या टेट्राहेड्रल से ऑक्टाहेड्रल तो भी कलर क्या हो जाता है, चेंज, और लास्ट होता है चार्ज ट्रांसफर, लास्ट होता है
अभी देख बेटा यहाँ पर एक K2Cr2O7। स्वाति बेटा यहाँ पर देख, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन कितना था, +6। नॉर्मल क्रोमियम कितना होता था, 3d5 4s1। तो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन गया, तो ये क्या हो गया, D0। D0 तो कलरलेस होना चाहिए था कि नहीं, लेकिन हकीकत में इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज। क्या होता है, तो क्यू होता है। तो बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज था, 2-। अच्छा यहाँ पे D0 था कि नहीं बोल बेटा। तो स्वाति बेटा एक इलेक्ट्रॉन ये डी में एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता था कि नहीं बोलो बेटा, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। तो क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट इज कलर ड्यू टू, इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो इलेक्ट्रॉन इन डी। तो चार्ज ट्रांसफर होने के बाद उसमें डी में एक जाएगा। श्रुति तेरे को ये दिखा कि नहीं, अभी दिखा कि नहीं, ये वाला को देख रहे थे। अच्छा चल श्रुति यहाँ पे देख, MnO4 में KMn प्ले +7 होता था, Mn का कितना होता था, 3d5 4s2। +7 है तो ये D0 हो गया, तो कलरलेस होना चाहिए था कि नहीं। लेकिन ये कबिनो 4 बेटा क्या रहता है, पर्पल या कौन सा कलर होता है बोलो बेटा, पिंक, क्यू। तो बेटा परमैंगनेट में बेटा ये 1- हो गया कि नहीं बोलो। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर पे डी में चार्ज झम मारेगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज। तो बेटा अभी आपको ना ये 4 पॉइंट मैंने लिखने को बोला था, यही पेज पे आप लोगों ने लिखा रहेगा, देखो देखो तो। क्या है सर, नोट्स तो लाया नहीं ऐसे अंधे के जैसा, अंधा है क्या बे। ये ले, ये 4 पॉइंट लिख लो बेटा, जिसने नहीं लिखा रहेगा। ये विच पेज अभी मार्क कर ले, तू घर पे लिखना, 173। और 5th पॉइंट यहाँ पे आएगा बेटा, चार्ज ट्रांसफर। कलर इज ड्यू टू आर प्रेजेंट अनपेयर्ड डी ट्रांजिशन, नेचर ऑफ लिगेंड, ज्योमेट्री एंड चार्ज ट्रांसफर। रो दिया है। एक दूसरे को सहलाओ मत रे, क्लास में क्या कर रहा है। बोल रहा है विधान से स्टेप होना है। क्या है क्या है, लाइफ में कॉल है घूम रहा है, चल दे नाइस गिफ्ट। अरे भाई तो बंद भी नहीं हो रही है, बंद कर दे, मटर डर गया, मटर ने बंद कर। हां सर बात करो। आदेश का एक्सपीरियंस है। हाँ ये फिगर आउट कर रहा है, फिगर आउट कर रहा है। वही तो दबाया थैंक यू। इतना टाइम क्या लग रहा है, बता देगा ये सब लेके घूम रहे तुम लोग, इलेक्शन टाइम में पकड़ लेगा फिर, ठीक है ना। वो भी हम लोग की गाड़ी को पकड़ते हैं, मेरे सीट के जितना बड़ा। हाँ तो पकड़, नया पार्टी खोला है, रिक्शा पार्टी का। ना सब आएगा बेटा उसका सॉन्ग भी है, वक्त तो है रिक्शा वाला। चल बेटा आ जा बेटा, अभी आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने बेटा, ओके। अभी देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं तुमको बता देता हूँ बेटा, टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे नहीं आएगा। अभी भी मैं बोला जो पॉइंट मैंने बोला उससे देखो हम लोग पीछे के सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व कर पाएंगे, और तू इसमें सीटी के बुकलेट में भी कर पाएगी सारे आंसर। खाली कुछ बायटिंग वाले पार्ट है वो मैं बताऊंगा। इधर पे आ जाओ फटाफट, देख बातें नहीं। चलो बेटा आ जाओ, जस्ट इग्नोर देम बेटा। यहाँ पे देख, ये भी हम लोग एक रह गया था बेटा, विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिटेनियम +4। टिटेनियम का +4 था बेटा। खुशी के आंसू है बेटा, बस। ये बेटा डायमैग्नेटिक बोला, इसमें से कौन डायमैग्नेटिक होगा बोलो, स्कैंडियम +3, D0 हो जाता था। याद आ रहा है कि नहीं, D0 हो रहा था, स्कैंडियम +3 10 बार किया हम लोग ने। तो फिर देख बेटा, अब आपको एग्जाम में ऐसा ये अभी हम लोग ने क्या किया था, कलर ना। हाँ देख, चल बता, ये सब कलर्ड होगा या कलरलेस ये सब। तो बेटा चलो देखो बेटा, ये इसमें क्या होता था D0, ये भी D0, ये भी, all of them are colorless. Why? Because they have D0 electronic configuration. So no unpaired electron in no DD transition. Therefore they are color. Easy है कि नहीं बोलो बेटा, यस बेटा। अभी आगे बढ़ते बेटा, ओके। डाया पैरा ये सब हो गया बेटा, हम लोग ने ये सब कर दिया, ये सब ये हो गया बेटा, ये सब हो गया। अब बेटा ना इसमें ना आपको ना 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूँ, जो अभी मैंने इसके नोट्स में, मेरे नोट्स में नहीं दिए वो, लेकिन मैंने आपको बोला था रीड करने के लिए। सुन, डी ब्लॉक का बेटा है ना, अच्छा एवरीथिंग। पहला नंबर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, बॉन्डिंग, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था बोलो बेटा, क्रोमियम में था। क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं बोलो ना।
अरे बेटा ये देखना, क्रोमियम में सबसे ज्यादा आता था कि नहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन। अरे ये देख, क्रोमियम कहाँ पे गया, देख 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेटेलिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेटेलिक बॉन्डिंग भी बढ़ेगा। जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने जाएगा तो वो क्या हो जाता है, कम। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मेरी पैकिंग के अंदर। मेरे अंदर पैकिंग अगर एकदम हल्का खुला खुला पैकिंग है तो मैं आसानी से मेल्ट हो जाऊंगा। लेकिन मेरे अंदर सब टाइट पैकिंग है एटम्स के, तो मैं आसानी से मेल्ट होगा क्या, तो इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट में पड़ा। तो जो एकदम टाइटली पैक्ड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। तो खाली अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, उसमें कैसा पैकिंग है वो भी डिपेंड करेगा। तो भी आपको एक छोटा सा एमसीक्यू आएगा। अभी आपको पहला ये पॉइंट समझ में गया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें सबसे ज्यादा है, 3D सीरीज की बात करेंगे तो क्रोमियम में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रोमियम इज हाईएस्ट। ये देखो इधर पे आ जाता है, ये ग्राफ किधर गया बे, ये ये रहा। पहला है देख, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो पहला इन जनरल क्या बोलो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। अगर 3D सीरीज की बात करेंगे, ये अपना कौन सा सीरीज है, 3D। ये पढ़ा ना साइंस टीचर। तो देख क्रोमियम का क्यों ऊपर है सबसे ज्यादा, बोलो मेल्टिंग पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड। और देख धीरे धीरे कम होते जा रहा है कि नहीं। लेकिन आपको अच्छा, ये 4D सीरीज में किसका ज्यादा है, मोलिब्डेनम। और 5D सीरीज में किसका है, टंगस्टन या वोल्फ्रम भी बोलते हैं, टंगस्टन। और अच्छा एमसीक्यू में आता है, विच मेटल इज यूज्ड इन योर इलेक्ट्रिक बल्ब और फिलामेंट, टंगस्टन। क्यों रे, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट है। आप लोग ने क्रिकेट मैच में, रात को मैच होता है उसमें हेलोजन बल्ब यूज करते हैं, तो बेटा इतना हाई टेम्परेचर होता है तो वायर मेल्ट हो जाना चाहिए, इसलिए वो टंगस्टन का बना हुआ रहता है, तो पिघलता नहीं। अच्छा बॉन्डिंग भी सबसे ज्यादा किसमें होगा बेटा, क्रोमियम। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, बोलो ना। अच्छा अभी बेटा आपको ना नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है बेटा, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। ये पीरियोडिक के अंदर लेफ्ट टू राइट जाता है तो साइज कम होता है कि नहीं। एस ब्लॉक में डिक्रीज इज रैपिड, एस ब्लॉक में डिक्रीज कैसा होता है आपको पता है, हाँ, डिक्रीज इज वेरी शार्प। एस में भी, पी में भी डिक्रीज इज वेरी शार्प। क्यों, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में एंटर करता है। बट डी में बेटा डिक्रीज है ना, एकदम शार्प नहीं होता, ऐसा होता है, ओ शार्प नहीं होता, कम होता है। क्यों, क्योंकि डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करता है, सेकंड लास्ट शेल में। सेकंड लास्ट में क्या आएगा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा कि नहीं, कौन आएगा बोलो बेटा, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, वाई डी ब्लॉक में बेटा ये डिक्रीज एकदम तेरा एकदम शार्प नहीं हो रहा है, बहुत स्लोली हो रहा है, वाई, ड्यू टू, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पेन अल्टीमेट शेल दैट इज डी n-1d, तो उसके वजह से क्या हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होने लग जाता है। अच्छा लेकिन बेटा एक एक एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, एटॉमिक नंबर मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज नजदीक बुलाएगा, स्क्रीनिंग दूर भगाएगा। अच्छा बीच वालों का अगर आप देखोगे ना, साइज ऑलमोस्ट सेम है, ये ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं, तो बीच वालों का साइज ऑलमोस्ट सेम क्यों हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जितना बड़ा उतना स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा, तो एक दूसरे को वो लोग ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा, मैं सेंटर में हूं और मेरे बाजू में 3 लोग दौड़ रहे, पहले सर्कल में 2 लोग दौड़ रहे, सेकंड में कितने बहुत दौड़ रहे हैं, 8 लोग, लास्ट में तू दौड़ रही है। मेरे को क्या जॉब मिला, तेरे पे नजर रखने के लिए। अच्छा लेकिन ये अंदर के 2 लोग अगर आएंगे मेरे सामने तो मैं तेरे को देख पाएगा क्या, वैसे सेकंड रिंग में जब 10 लोग मेरे सामने आएगा तो मैं तेरे को देख पाएगा क्या। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, तेरे को मेरे से हाइड कर रहे हैं कि नहीं, तो हु आर हाइडिंग इन, अभी समझ मैं कौन हूँ, न्यूक्लियस है, ये लोग कौन है, इनर इलेक्ट्रॉन है, तू आउटर इलेक्ट्रॉन है, तो शील्डिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज स्क्रीनिंग या शील्डिंग। अगर ये आ जाएगा तो मैं तेरे को देख पाऊंगा क्या, नहीं, तो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तेरे पे बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, तो तू मेरे से नजदीक आएगी या दूर जाएगी, दूर जाएगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट साइज बढ़ाता है, क्लियर है, न्यूक्लियर चार्ज नजदीक बुलाता है, तो दोनों कंपनसेट कर लेते हैं। ये इन दोनों का क्यों बढ़ा, कॉपर में 3D10 हो जाता है, जिंक में भी क्या हो जाता है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा, क्लियर है। तो बस यही पढ़ा, यही यहाँ पे लिखा है, एटॉमिक रेडियस पे आएगा तो लिख पाओगे क्या बोलने का, अक्रॉस द पीरियड डी ब्लॉक में साइज डिक्रीजेस नॉट रैपिडली, हाँ क्यों, स्लाइटली, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1d, देखिए लिखा है कि नहीं बोलो। डी ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड भी होते हैं बेटा, स्मॉलर स्क्रीनिंग होता है। अच्छा एंड में जाके बेटा क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बीच वालों का ऑलमोस्ट सेम क्यों था, स्क्रीनिंग एंड न्यूक्लियर चार्ज विल नलीफाई ईच अदर, क्लियर है। अच्छा आपको पता है बेटा, आप लोग ने ब्रॉन्ज मेडल का नाम सुना है, ब्रॉन्ज, कॉपर और जिंक होता है उसके अंदर और टिन होता है बेटा, तो ब्रॉन्ज मेडल मतलब इट इज एन एलॉय।
अच्छा, आपको पता है एलॉय कौन से मेटल, कोई भी मेटल बना सकता है क्या? नहीं। एलॉय बनने के लिए व्हाट इज द बेस्ट कंडीशन? सिमिलर एटॉमिक साइज। क्या होना चाहिए? तो डी ब्लॉक का साइज में डिफरेंस बहुत कम है, देखिए सिमिलर एटॉमिक साइज है कि नहीं। गिव रीजन व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म सिमिलर एटॉमिक, ए सॉरी, एलॉय, तो क्या बोलेगा तू? सिमिलर एटॉमिक साइज। एंड सेकेंडली, एक मेटल दूसरे क्रिस्टल लैटिस को क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है। क्लियर है? ये भी गिव रीजन है बेटा। हो गया बेटा ये एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड। अच्छा, लेफ्ट टू राइट अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज, क्योंकि साइज छोटा होते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ हो जाएगा कि नहीं, बोलो। चलो, अब बेटा ना आपको मैंने क्या बोला था, ये मेटेलिक कैरेक्टर भी हम लोग कर चुके हैं। ये मेटेलिक कैरेक्टर किससे डिपेंड करता है, बोल बेटा? नंबर ऑफ अनपेड। अरे बेटा, प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर, और दूसरा बेटा उस पे ना पैकिंग पे भी डिपेंड करता है। फिर बेटा इधर पे आ जाओ, फिर हम लोग कहां पर आए थे? मैग्नेटिक कर दिया मैंने, ये कर दिया हम लोग ने। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट कलर भी हम लोग ने कर दिया। नहीं नहीं, ये मैं तुमको बताता, एलॉय भी मैंने बता दिया आपको, एलॉय भी। अच्छा, अभी हम लोग को क्या करने का इंपॉर्टेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, गिव रीजन। ये बेटा हम लोग ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। डी ब्लॉक एलिमेंट व्हाई दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट? दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो दो रीजन है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वेकेंट डी ऑर्बिटल, एंड दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। इसमें आपको खाली क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा, एग्जांपल बोलेगा, वो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। याद आ रहा है? ये हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था? ग्रीन केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, पॉलीमर में भी पढ़ा था, थिगलर। अच्छा, मोस्ट ऑफ द, आप पता है अल्कीन से अल्केन बनाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? निकल प्लेटिनम लिखते हैं कि नहीं? तो निकल प्लेटिनम वो सब कौन है, बोल बेटा? डी ब्लॉक है। हिबर्स प्रोसेस में कौन होता था? Fe, डी ब्लॉक है। फिर सल्फरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते थे, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो वेनेडियम कौन सा एलिमेंट है, बोल बेटा? क्या हो गया तेरा? तो बैठना, ये पढ़ के जा, चल। क्या है? अच्छा, ऐसा है क्या? क्या भाई? गलत। पावर बैंक हाँ, तो पावर बैंक। अरे मैं कुछ बोल रहा था, हाँ, कैटलिस्ट, SO3 वाला याद आया कि नहीं, बोलो बेटा? कैटलिस्ट में बता रहा था कि नहीं, बोलो। हाँ, वेनेडियम इज विच ब्लॉक एलिमेंट? डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना बेटा? ए, तो पहला गिव रीजन आएगा, और देख बेटा अभी इधर पे आ जा, तेरे को ना ये बाय हार्ट करना पड़ेगा प्लीज, ऑल ऑफ यू। ए, पोटेशियम क्लोरेट में हुज द कैटलिस्ट? MnO2। हेबर्स में कौन था, याद आ रहा है? Fe मोलिब्डेनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिशर ट्रॉप्स में कौन यूज होगा? कोबाल्ट थोरियम। कोबाल्ट इज व्हाट? डी ब्लॉक। ये गैसोलीन बनाने में क्या माना? हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में कौन होता था? चल निकाल, बराबर है कि नहीं? ओके, बाय हार्ट करना पड़ेगा, या MCQ में आएगा। सल्फरिक एसिड में हम लोग बेटा प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस, ठीक है, राइट बेटा? और ये पता है हम लोग हिबर्स प्रोसेस से, सॉरी, बॉस प्रोसेस से हाइड्रोजन बनाते थे तो Fe और क्रोमियम यूज करते थे। अच्छा, यहाँ पे और एक आपको याद रखना पड़ेगा, सेवेंथ वाला, वो मतलब पॉलीमर में भी हम लोग ने पढ़ा था, झिगलर नाटा कैटलिस्ट। झिगलर, झिगलर नाटा। तो झिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? टिटेनियम टेट्रा क्लोराइड एंड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये बार बार आने वाला है। झिगलर नाटा कैटलिस्ट किस में यूज होता है? पॉलीमर में यूज होता है, हाई डेंसिटी पॉलीमर। प्लीज, अच्छा ये यहाँ पे आप बोलोगे सर इसका डी ब्लॉक से क्या लेना देना? इसमें कौन है? टिटेनियम। टिटेनियम कौन है, बोल बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट है कि नहीं? टिटेनियम, ये नाम याद रखो। हाँ, टिटेनियम टेट्राक्लोराइड। ओ भाई, बैटरी चार्ज। कितने बजे पढ़ोगे? गाँव बसा नहीं, लुटेरे आ गए, अभी चालू भी नहीं किया, फिर कितने बजे छोड़ोगे? चलो बेटा, इतना समझ में आ गया? अभी बेटा ना तुमको ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता है, बैलेंसिंग। चलो 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 चलो, ये हो गया बेटा। ओके, तो डी ब्लॉक के, अच्छा एलॉय में ये एलॉय याद रखना बेटा, दो तरह के एलॉय होते हैं, फेरस एंड, अच्छा चलो बेटा, एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा प्लीज। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? अरे बेटा, स्टील हम लोग बनाते हैं कि नहीं स्टील, तो स्टील में क्या रहता है? ये Fe होता है, इसके बीच में छोटा जगह है, तो छोटे जगह में मैं क्या डाल सकता हूँ? स्मॉल एलिमेंट लाइक
हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, ये सब में डाल सकते। तो इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में एंटर किया, इसको क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या कहते हैं? अच्छा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बेटा क्या करता है? स्ट्रेंथ बढ़ा देता है उसको, उसका रेजिस्टिविटी वो ये कर देगा, करोजन प्रिवेंट करेगा। अच्छा, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है बेटा? व्हेन स्मॉल इंप्यूरिटी लाइक, देख बेटा, स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन आर ट्रैप्ड इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। Small hydrogen, carbon, nitrogen are trapped into what? Interstitial space are called as interstitial compound. Interstitial. चाय पिएगा भाई? सारे पीवी छे बेटा? हाँ। हाँ, ये सुन बेटा, इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फुल सेल में लेके जाने का। ये कौन है? आरसीबी वारसीबी का रख रहा है कौन? क्या लिखा है? चोकलीफाइड। चलो बेटा आ जाओ। चलो बेटा, ये क्या और क्या लिखा है बेटा? सन ऑफ रोहित शर्मा। क्या क्या लिखा है यहाँ पे? ओके ओके ओके, चलो। अभी बेटा ये इंटरस्टिशियल लैटाइस है ना बेटा, क्या करता है बेटा? कंडक्टिविटी बढ़ाता है, हार्डनेस बढ़ाता है। लेकिन आप बोलेगा सर ये डेंसिटी कैसे कम कर देता है? अरे बेटा, अगर मैंने सुन, नहीं नहीं, अच्छा ये मेटल था, इसके अंदर मैंने डाला ये इसका वॉल्यूम है, देख बेटा, ये इसका क्या वॉल्यूम, इसके अंदर मैंने अगर कोई इंप्यूरिटी डाला तो यार उसका मास बढ़ना चाहिए कि नहीं? और डेंसिटी इज व्हाट बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी तेरा बढ़ना चाहिए था, तो कम क्यों होता है? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक में नहीं दिया है। जब बेटा मैं इंप्यूरिटी कोई डालता हूँ ना मेटल के अंदर, तो उसका इंटरस्टेशियल स्पेस जो रहता था ना वो एक्सपांड हो जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसके लिए डेंसिटी कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ये एमसीक्यू में पूछेगा बेटा, टंगस्टन कार कटिंग टूल के लिए कौन यूज होता है? बोलो बेटा। टंगस्टन। एन आयन कार्बाइड इन फॉर स्टील। कार्बाइड क्या है? कार्बन का कंपाउंड, आयन और कार्बन का। अच्छा बेटा, एग्जाम में ये पूछेगा फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मतलब क्या रहेगा? बोलो बेटा। हाँ, मतलब आयन जिसमें होता है, दिखाई दे रहा है ना बेटा ये वाला। और नॉन फेरस मतलब क्या होगा? हाँ, ब्रास। अच्छा, ये भी पूछेगा, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ व्हाट बेटा? कॉपर एंड जिंक। हाँ, अच्छा, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ व्हाट? कॉपर एंड टिन। कुपरा निकल, कॉपर और निकल का किसके लिए यूज होता है वो अपने को याद रखना पड़ेगा। हाँ, फिर ये स्टेनलेस स्टील किसके लिए यूज होता है? समझ में आ गया कि नहीं? निक्रोम, नाम में लिखा, ये एमसीक्यू में आया हुआ है। निकल और कौन है? क्रोमियम। हाँ निकुल, हाँ निकुल, देख बेटा निकुल, देखा, निकल और क्रोमियम दोनों है। टिटेनियम वाला है यूज फॉर फायर प्रूफ हाई स्पीड फ्लाइट। अब बेटा ना इसमें ना आपको खाली जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बताता हूँ उसमें। इधर पे आ जाओ, एक एक मिनट आपको ब्रेक देता, 1 मिनट का, सिर्फ 1 मिनट का, 1 मिनट का बेटा। हाँ, क्यों भाई, किस खुशी में? और तूने इसका नया नोट्स क्यों छीन लिया? हाँ, जा भाई जा, तुम दोनों जाओ, तुम निको यार, वैसे भी कुछ काम पे बोली। चाकू यहाँ पे है ना, हो जाएगा अभी, खाली डी ब्लॉक एटलीस्ट मैं कर दूंगा। निकल जा बे। बैठने वाला है कि जाने वाला है यहाँ पे? यही अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसका बैलेंसिंग आएगा ही एग्जाम में। तू जा, तू जा रे, तू जा रे, लेके जा तेरा फोन। और ये चाकू किसका है यहाँ पे? क्या लिखा है? क्या लिखा है? कुछ भी बोलते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? सब दादा ने लिखा। जा, बाय। दादा दे दो चाकू दे दो। दादा बहुत कुछ देता है। चलो बस, चलो ऐसे नहीं दे रहे। 1 मिनट का ब्रेक है बेटा, 1 मिनट का। बेटा ये आया ना सब पक्का है, क्वेश्चन कैसे आएगी कर पाओगे? और अच्छा, रूल बुकलेट लाइन को तो फटाफट अभी कराए, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। अरे यार तू लाइए ना। अच्छा तेरा फोन यार। देख बेटा, ले बेटा,
अरे ये देख बेटा आ गया कलरलेस ट्रांजिशन, देख देख खट 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 खट, इसमें देखिए ये भी आ गया बेटा, बीएम वाला आया कि नहीं, देख इतना सारा क्वेश्चन तो खुद से कर पाएगी। देखिए वापिस आया अनपैड, देखा कलर कंपाउंड क्यों बनाता है। देखिए मैग्नेटिक मोड को देख ना कितने सारे क्वेश्चन है। देख तू लाइए ना बेटा बोर्ड बुकलेट, देख फटाफट टाइम वेस्ट मत कर। बाय बाय आओ जो जय श्री कृष्णा, ये कुछ मत लो यहाँ पे, मेरा फोन मत लेके जाना भाई घर। उधर ये इसका फोन, नहीं है ये नहीं है क्या, भाई सर बाय बाय आओ जो कल कल। भी सर कल तो संडे है हम्म, मामू वाले हाँ आप तेरे को बुलाऊंगा ना, जा 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 चल। इतने सारे क्वेश्चन हो गए, देख बेटा वो भी क्वेश्चन देख ले, सब आ रहा है कि नहीं देखो, देखना वहां पे, देखना सॉल्व करना। तू ये ऐसे ही आ जाता है मुंह उठा के बुक लाना तो भी सॉल्व करता आना है। यार, कुछ नहीं लाता बैग, इतना क्या हैवी किसके लिए, क्या है अंदर बैग, अंदर बहुत कुछ है। तू लाई नहीं बेटा बुकलेट, बुक जाते अंदर ये आया, ये हाँ हाँ ये देख कलर सब देख, कितने सारे क्वेश्चन भी सेम ही, तो फिर टेक्स्ट बुक में भी था। नहीं चाहिए सर सर लेके आ सर क्या, चल 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 भी फटाफट कर देते बेटा। आ रहा है ना बेटा, देख इतने सारे क्वेश्चन आए कि नहीं बोलो, इसलिए मैं बोलता हूँ तुम लोग। चलो अब ये ना बेटा इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, ये बैलेंसिंग का कर देते हैं, फिर खाली अपना एफ ब्लॉक रहेगा वो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना बेटा। एफ ब्लॉक में आज नहीं कर, मैं ऑनलाइन में एक ले लूंगा प्लीज, अभी ऑनलाइन नहीं नहीं लूंगा, नहीं 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 ओके नहीं नहीं अरे अरे मेरा नहीं, अरे दूसरे बैच का ना एग्जाम था तो वो लोग का मैं ले रहा था। सर ये मंडे से ना रिवीजन कर रहे हो मिल लो हाँ। सर आने में बहुत टाइम हाँ तो वो तो मैं बोला भी, मैं तो बोला भी बहुत बार बोला, लेकिन तुम लोग बोलता है नहीं हमको ऑफलाइन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। हाँ चलो रात को रखो सर हाँ रात को 9:30 बजे होगा, मेरे को मालूम है, बस खत्म बात। बस आज नहीं होगा लेकिन कल से होगा, ठीक है ना। हाँ देखते हैं, कल संडे चलो बस। सर आप बोल रहे हो अच्छा ए क्रोमोर एंड क्रोमाइटोर, इसमें आपको क्या पूछेंगे, ए सुन सुन सुन, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने का है, ज्यादा मत दिमाग लगाओ, यहाँ पे जितना बोला उतना 4 स्टेप याद रखो। ए क्रोमाइटोर का फॉर्मूला क्या है, FeO Cr2O3, ज्वाइन कर दे ओ को इधर पे तो क्या बन जाएगा FeCr2। पहला स्टेप क्या करने का, ए सोडियम क्रोमेट के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, सोडियम का, प्लीज यार, हाँ हाँ उसी में अरे बेटा देख लेना 2 मिनट फटाफट देख। ए इसको सोडियम कार्बोनेट ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे क्या मिलेगा Fe2O3 और सोडियम क्रोमेट मिलेगा, क्या मिलेगा। अच्छा एफ ये इनसोल्यूबल है और ये क्या है सोल्यूबल, तो देख मैं तुमको एक लॉजिक बता देता हूँ, मेरे को क्या बनाने का है K2Cr2O7। अभी मैंने आपको क्या दिया पहले ये, अच्छा ये इसी को क्रोमाइटोन, इसको मैं पहले किसमें कन्वर्ट करूंगा बेटा, सोडियम क्रोमेट में, किसमें कन्वर्ट करूंगा, फिर सोडियम क्रोमेट को आप किसमें कन्वर्ट करोगे, सोडियम डाइक्रोमेट में, किसमें, और डाइक्रोमेट को फिर किसमें कन्वर्ट करने का है, बस इतना याद रख। तो पहले मैंने क्या डाला, सोडियम कार्बोनेट डाला तो Fe2O3 और सोडियम क्रोमेट मिला, फिर सोडियम क्रोमेट के अंदर मैंने क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सोडियम, अच्छा सोडियम डाइक्रोमेट और सोडियम सल्फेट मिलता है, ये लेस सोल्यूबल है और मोर सोल्यूबल है, तो बेटा मैं क्रिस्टलाइजेशन करूंगा तो पहले बाहर कौन आता है, लेस सोल्यूबल, फिर कौन आएगा, तो इन दोनों को हम इन दोनों को कैसे सेपरेट किया, फिल्टरेशन से, इन दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे बोलो, फ्रैक्शनल। अब बेटा मेरे को सोडियम डाइक्रोमेट मिल गया, उसके अंदर मैं KCl डालूंगा तो देख मेरे को सोडियम क्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला कि नहीं बोलो, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बराबर है कि नहीं। अच्छा ये लेस सोल्यूबल है और मोर सोल्यूबल है, तो फिर इनको भी सेपरेट कैसे करेंगे, फ्रैक्शनल, पहले बाहर कौन आएगा K2Cr2O7, खत्म हो गया, इजी, इतना इजी था। हाँ बस इतने ही स्टेप है, बस खत्म। तो ठीक है मैं आपकी हाँ बस लिखने को इतना ही लिख, ज्यादा कुछ टाइम पास मत कर, ठीक है। चल अब बेटा ये क्रोमियम क्लोराइड टेस्ट कैंसिल कर दो, नहीं है स्कोप में, प्लीज कैंसिल कर दो। अभी बेटा ना मैं तुमको बता देता हूँ, खाली आपको इतना याद रखना है, इसी पूछते ही एग्जाम में बैलेंसिंग के लिए, मैं तुमको पूरा ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, देखो अभी गौर से अच्छे से एकदम। पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें याद रखना है हमको कि ना क्रोमियम बेटा
क्रोमियम देख, 2 क्रोमियम का मिलके +12 होता है और यहाँ पे क्या बन गया +6, तो कितना इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया 6। तो एक एमसीक्यू है, इक्विवेलेंट वेट विल बी व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, क्लियर है। चलो अब बेटा इसमें हमको क्या याद रखना है, देखिए ये याद रखना, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना बेटा, वो खुद क्या दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद क्या हो जाएगा रेडियस। तो उसका हमेशा, अच्छा दोनों क्रोमियम का मिलके मैं बता रहा हूं, दोनों क्रोमियम का मिलके +12 से क्या बन जाएगा प्लस, और वो दूसरे को क्या करेगा बढ़ाएगा, तो फेरस होगा तो फेरिक, सल्फाइड होगा तो सल्फर, आयोडाइड होगा तो आयोडीन। ऐसे ही बेटा सल्फेट, सल्फेट होगा, सल्फाइड होगा तो सल्फेट। अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं तुमको ना ऐसा बैलेंसिंग के लिए क्या दे दूंगा, सपोज मैंने ऐसा बोला, चलो ये ऐसा मैं लिख के बताता हूँ ना तो मजा आएगा तुमको। चलो मैंने क्या लिया है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड मतलब मेरे को H2SO4 भी लेना पड़ेगा। इसके अंदर मैंने क्या डाला है, फेरस सल्फेट के अंदर डाला, किसके अंदर डाला, अभी आप मेरे को बता पोटेशियम डाइक्रोमेट हमेशा क्या बन जाएगा, बोलो बेटा क्रोमियम, अरे यार पोटेशियम सल्फेट लिखना भूल गया, पहले क्या होगा बेटा, जितना भी मेटल है उसका सल्फेट बनेगा, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, ओके। और ये फेरस से क्या बन जाएगा फेरिक, क्योंकि वो दूसरे का बढ़ाएगा ना बेटा, प्लस वाटर प्लस, अभी बेटा कैसे करने का, बैलेंसिंग पूछे, ये इक्वेशन देगा आपको, बोलेगा बैलेंस करो, क्या बोलेगे। अब तो अपने को इतना याद है, दोनों क्रोमियम का मिलके कितना है, दोनों क्रोमियम का मिलके +12, और यहाँ पे दोनों क्रोमियम का मिलके कितना है, अरे मैंने बोला ना +12 से वो +6 होगा, फेरस का कितना था बोल +2, और ये कितना हो गया प्लस। अभी ये देखो बेटा इसमें कितना डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर है, बोलो बेटा 6 से कितना हो रहा है, बोलो 12 से कितना हो रहा है, इसमें 1 से कितना हो रहा है, सॉरी 2 से 1, तो अभी मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ये 6 है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन ये बेटा ऑलरेडी 2 है, ये क्या है ऑलरेडी, बहुत इंपॉर्टेंट है देख बेटा, हीरो, ये ऑलरेडी 2 है, तो इसके आगे मैं 6 नहीं लिखूंगा, इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, अब देख अपना काम हो गया, अभी कितना सल्फेट है यहाँ पे देख, 1 और 6 7, यहाँ पे कितना सल्फेट है, 1 1 और 3 4 हाँ, इसको हम लोग ने 1 से मल्टीप्लाई किया था, 4 4 और 3 × 3 9, 9 + 4 13, मेरे पास यहाँ पे कितना था 6, और मेरे को 13 बनाना है, तो इसके आगे मैं क्या डालूंगा 7, अच्छा अभी ये 7 डाला तो इसके आगे क्या आ जाएगा 7, देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गया, यस समझा क्या, बोलो कि मेरे साथ एक करना है, चलो बेटा आ जाओ, इधर पे आ जाओ, रेडी, चलो बेटा अगर मैंने आपको क्या दिया है पोटेशियम, आप लोग ही मेरे को सजेस्ट करना, ये तो फिक्स ही होने वाला है, चलना बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड दे दिया, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को वो क्या कर देता था, S-2 को क्या बना देता था, S बना देता था, पता है कि नहीं, ये जितना भी मेटल है सबका सल्फेट लिखो, बराबर है। चल अभी मेरे को बताओ ये +12 से क्या हो रहा है, तो मतलब अच्छा each क्रोमियम पर है हाँ +3। हाँ हाँ, इसको तो ये +6 से +3 हो रहा है, ये इसका कितना हो गया 0, अभी मेरे को बताओ इसमें डिफरेंस कितने का है दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो इसको भी 6 बनाने का, तो क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको किससे, इसके आगे भी 3 डाला, इसके आगे भी, अभी काउंट करोगे यहाँ पे कितना सल्फेट है, बोलो 1 और 3 कितना है 4, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा 4, तो यहाँ पे 4 डाला तो H के आगे भी क्या आ जाएगा, देखो बैलेंस हो गया कि नहीं, देखो अरे बोलो ना, पक्का, चलो एक लास्ट वाला मेरे से साथ करो, चलो आ जाओ, कभी कभी वो लोग आयन भी दे देंगे बेटा, क्या दे देंगे आयन, के आय, ये क्या बन जाएगा बोल बेटा, आई को क्या कर देता था I2, सबका सल्फेट लिखने का, आइए ना बोलो, ये कितना हो रहा है बोलो +12 से, आओ ना, और यहाँ पे -1 से कितना हो रहा है 0, तो ये कितना हो गया बोल जरा,
यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो रहा है? तो अभी तेरे को इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6, लेकिन इसके आगे ऑलरेडी है तो इसको किसे करेगा? 3। इसके आगे क्या आ जाएगा? 6। सो का बेटा अभी आ जाओ। क्या चाहिए तेरे को? हाँ हाँ। फिर कहाँ पर थे हम लोग? सल्फेट कितना है यहाँ पर? A2 है, हाँ। A3 और 4, यहाँ पे कितना है? 1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे? यहाँ पे क्या बचा? नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है ब्रो। अरे रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, यहाँ पे 3 डाला ना, यहाँ पे 1। तुम लोग बोला नहीं कि यहाँ पे कितना था? 2 और 6 कितना था? 8। यहाँ पे के कितना था? 2 ही था ना, तो यहाँ तो 4 डालेगा। अब सल्फेट यहाँ पे कितना हो गया? 4 और 3 7, तो यहाँ पे क्या आएगा? 7। देख लो बैलेंस। अरे दिया है नोट्स में, देखना। दिया है ऊपर है, देख। क्लियर है? हाँ, बैलेंसिंग बैलेंसिंग मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये देख बेटा, बैलेंसिंग का ही आएगा। एच बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, ये देन आई विल शो यू बेबी, डोंट यू वरी ना। ये ले, वो लोग बेटा ऐसा आयन भी दे सकते हैं बेटा। क्या दे सकते हैं? देखिए ये लोग ने आयन फॉर्म में लिखा है। अरे किधर गया भाई? कमीनो 4 आ गया। पोटेशियम डाइक्रोमेट किधर गया? ये देख, ये देख, ये वाले मैंने सब बता दिए बेटा। देख रही है? देख रही है कि नहीं? अरे ये देखना, H2S और सल्फर वाला क्या है? दूसरा वो लोग कैसा देंगे एग्जाम में क्वेश्चन? तेरे को ऐसा आयन दे देंगे बेटा। क्या देंगे? अरे यार आना भाई। वही आया हूँ, हाँ ये देख। अच्छा ये पूरा मस्त दिया, देख ये अभी हम लोग ने कर दिया बेटा। ओके। अच्छा अभी है ना बेटा, इसमें ना वो मेटलर्जी वाले पार्ट में ना एक चीज आपको बताने की है मेरे को, खाली वो मैं बता देता हूँ। मेटलर्जी में ना बेटा, ये आप बाय हार्ट कर लेना, इस पे 2 मार्क का बहुत बार आता है इसमें से। अरे ये ले। अरे MnO4 का रिएक्शन एक लास्ट है, वो मैं बताऊंगा, ये वाला बाय हार्ट कर लेना। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटाइट का, लिमोनाइट का, आयन पायराइड, एसिटाइट, चाल्कोपाइराइड, चाल्कोपाइराइड, जिंक ब्लेंड, मेन ओर ऑफ जिंक ब्लेंड। कॉपर का चाल्कोपाइराइड, आयन का हेमेटाइट। अच्छा रुक जाओ अभी, 2 मिनट रुक जाओ। ये ले, ये हो गया। अभी बेटा सुन ना बेटा, बेबी बेबी सुन 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 बस। अरे ये क्रोमेट है, और ये क्या है बोल बेटा? डाइक्रोमेट। अच्छा क्रोमेट में बेटा स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, इतना बाय हार्ट कर लेना। एक क्रोमेट में D+6 है, तो D कितना है? 0। और ये क्या तेरा? डाइक्रोमेट क्या है? तो अच्छा, तो ये डाइक्रोमेट है बेटा, स्ट्रक्चर। अच्छा डाइक्रोमेट बेटा, ये दोनों कलर, दोनों D0 तो कलरलेस होना चाहिए था कि नहीं? लेकिन बोथ आर कलर ड्यू टू व्हाट? चार्ज। अब बेटा ना आपको अभी ये भी एक आता है, एक होता है मैंगनेट, और एक क्या होता है? मैंगनेट में Mn पे कितना चार्ज है? +6। तो देख तो D1 है, तो अनपेयर्ड, जो पैरामैग्नेटिक है। और ये कलर्ड किसके वजह से होता है बोलो बेटा? Dd। बट पर मैग्नेट में देख D0 हो गया कि नहीं? हम लोग ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। लेकिन ये डायमैग्नेटिक हो गया कि नहीं? लेकिन ये कलर्ड इज ड्यू टू। अच्छा अभी पढ़ा लास्ट पार्ट। अभी हम लोग ने पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ा था ना, ये कर लेना बेटा बेटा। कमीनो 4 कौन है ये? पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें 2 चीज पढ़ना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में वो क्या करेगा? खुद क्या बनेगा? +7 से, और दूसरे को बढ़ाएगा सेम उसके जैसे। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? +7 से +2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गायब हो रहे हैं? 5। तो अभी बेटा एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, चल तुम लोग भी मेरे को ओरली बताओ। सेम वैसा ही बैलेंस करने का है। अरे बेटा यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? एसिडिफाइड कमीनो 4 लिखेंगे। तो एसिड भी लिखना पड़ेगा कि नहीं? चलो पहला वाला ही हम लोग ने जैसे किया था बेटा, वैसे ही वाला करे क्या? चल बेटा यहाँ पे मैंने H2S ले लिया है, तो ये क्या करेगा बोल? सबका सल्फेट लिख, Mn का भी सल्फेट, पानी, और ये सल्फर, ये सल्फाइड को -2 से क्या कर देगा? सल्फर बनाएगा कि नहीं? ये -2 से 0, और ये +7 से क्या बन गया? +2। चलो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? ओ माय गॉड, अभी 2 को तू 5 नहीं बना सकती, तो तू क्या करेगी? इसको किससे मल्टीप्लाई करेगी बोल बेटा? इसको 2 से करेगी, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5। तो यहाँ पे 5 डाल दिया, और यहाँ पे भी क्या डाल दिया? अभी यहाँ पे 2 डाल दिया, तो इसके आगे क्या आ जाएगा बोल बेटा? 2। इसके आगे भी। क्लियर है कि नहीं? अब बेटा देख, सल्फेट कितना है यहाँ पर? K2 है, यहाँ पे भी K2 है। सल्फेट यहाँ पे कितना है? 2 और 1 3। 3 ना भाई, तो यहाँ पे तेरे को क्या डालना पड़ेगा? 3। और 3 डाला तो अभी तेरा देख ले बेटा, Mn भी तेरा सब हो गया 3। H कितना हो गया? 3 × 2 6 +
10 बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 बराबर है, हो गया। ये ऐसे ही बैलेंस करना है। यहाँ पे आपकी दूसरा क्या आएगा, के आई आता, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं I2 एसिडिक मीडियम का। ये किसका है, देख बेटा मैं फटाफट एग्जांपल बता रहा, और लास्ट इसका होता है बेसिक बस, और न्यूट्रल। बेसिक एंड न्यूट्रल दोनों सेम ही है। अरे बेटा देख ना, ये देख रहा है Fe+ देख रहा है। अच्छा ये वाला बहुत आएगा बेटा, ये कार्बोक्सिलेट, ये आप लोग को है ना बोर्ड में एक्सपेरिमेंट भी है टाइट्रेशन में। एसिडिफाइड ये क्या है बोलो बेटा, ऑक्सैलिक एसिड से क्या बन जाता है, कार्बन डाई। अभी इसका बैलेंसिंग आपको एग्जाम में कैसा देगा वो मैं तुमको बता देता हूँ। अरे डायरेक्ट ही बता देता हूँ, लिखा हुआ ही है, ये ले। चाहिए न्यूट्रल वाला है बेटा, न्यूट्रल वाला जान दे। देखिए अभी मैंने आप बताया, देख फेरस से फेरिक बना के नहीं बोलो, ये एसिडिफाइड वाला है। फिर अभी मैंने जो दिया था ना वो सल्फर वाला, देख बेटा, अरे हाइड्रोजन सल्फाइड से बनाया था कि नहीं, देख ना 8 आया था कि नहीं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीचे वाला है ना बेटा, कौन सा वाला, हाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। अरे एसिडिफाइड में कमिनो 4 और H2SO4 लिखेंगे कि नहीं बोलो, और ये H2C2O7 आएगा कि नहीं। अभी यहाँ पे हमको क्या करने का है, देखिए ऑक्सैलिक एसिड था ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, छी वो गंदा दिख रहा है, मैं उसको अच्छा सुधार देता हूँ आपके लिए। अरे ले ना भाई, गंदा दिख रहा है, निकाल दिया ना भाई। K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस CO2। इसमें अभी बेटा देख, ये खुद क्या हो रहा है, +7 से प्लस ये ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन कितना था, +3, और ये कितना हो गया, +4। एक दूसरे का बढ़ाया कि नहीं। अरे भाई गार्ड में कितने का है डिफरेंस, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 1 का है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करेगा, 5 से करेगा। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं 5 से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं। तो इसका आगे मैं क्या लिखूंगा, 10 बराबर है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 2 हो गया बेटा। सल्फेट यहाँ पे कितना है, 2 और 1 3, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, H कितना हो गया, अभी काउंट कर, 3 × 2 6, 6 + 10 16, राइट। हो गया ना बेटा, हाँ ठीक है ना बेटा, हो गया। अब बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन मैंने बताया था ना, एक ही बंदे का क्या हो रहा है बोल बेटा, ये देख, ये +6 से +7 हो रहा है Mn का, और Mn का +6 से कितना हो रहा है, तो एक का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम एलिमेंट का हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शन। अच्छा अभी अपना खाली अल्कलाइन और बेसिक मीडियम एक ही रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन है। कमिनो 4 का बेटा अगर वो लोग ने पूछा रहेगा न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम, न्यूट्रल या, तो उसमें वो कितना करेगा, खुद कितना होता है, एक ही रिएक्शन है, +7 से, प्लस और आयोडीन को -1 से क्या बनाएगा, +5, बस एक ही रिएक्शन। अभी व्हाट मैन, ये +7 से +3 हुआ कि नहीं, +4 हाँ +7 से +4, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 3 का। और दूसरे को एक ही रिएक्शन है, वो लोग बोलेंगे अल्कलाइन या बेसिक मीडियम। ये पता है तेरा बेयर्स टेस्ट होता था, तो +1 -1 से कितना करेगा, ले तेरे को बता देता है, ले एक ही रिएक्शन है इसका, एक ही है पूरे सिलेबस में, ले वो लोग लिखेंगे बेसिक मीडियम में, तो देखिए +7 से कितना हो गया, +4, और यहाँ माइनस से कितना हो गया, +5, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया, 6 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो इससे तू किससे मल्टीप्लाई करेगी, तो 2 से कर, इसको balancing question. अब हाँ बैलेंस देख बस। They won't ask which. नो अच्छा अगर पूछा भी तो दूसरे का वो बढ़ाता है, खुद का कम करता है। So that's all for today beta. With this we have completed D block. Now only F block is remaining, so that I'll do in online class. Bye bye. Bye bye.